Now we are कंपनी in करना Punjab. इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी को धारण करना इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी बिजनेस को धारण कर लेंगे, उसके करैक्टर में रहना स्टार्ट करेंगे, मुझे लगता है सक्सेस आपसे कभी भी दूर नहीं होगी। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन कर लिए, एक लैब ऊपर से आ जाएगा, एक ये कर देगा, वो हो जाएगा। तो जो धारण करता है वही उदाहरण होता है। ग्रेट सर, सुपर। कोशिश कर लीजिए कि मुझे इस इंडस्ट्री में अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज को धारण कर लीजिए आप, किसी भी फील्ड में एक अपने करैक्टर को समझ लीजिए आप। मैं कहता हूं, वो कहते हैं ना, सक्सेस के पीछे भागने वाले को सक्सेस नहीं मिलती। जिस दिन आपने करैक्टर को धारण कर लिया, जैसे बहुत आपने अभिनेताओं को सुना होगा, एक्टर्स को सुना होगा कि मैं अपने करैक्टर में रहता हूं, सुना ना? आज अपने खुद मन से सोच के देखिए कौन कौन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के करैक्टर में रहते हैं। यस। और जिसने इसके करैक्टर में रहे हैं, मैंने सो मेनी एग्जांपल, नॉट ओनली इन ओके लाइफ के, मैं बहुत सारे लीडर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनसे मिलता हूं, बात करता हूं, उनके एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ओके लाइफ केयर के साथ जुड़ के मैं किसी से बात नहीं करता। तो मैंने एक चीज जो सक्सेसफुल नेटवर्कर है उनमें और एक जो कंपनियां करते हैं उनमें एक चीज का डिफरेंस लगा है कि जो अचीवर हैं वो उनका जो बिलीफ सिस्टम है या वो जो करैक्टर है इस इंडस्ट्री का, वो उन्होंने धारण किया, उनका एक ऑरा है। वो हमेशा इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, वो हमेशा कंपनियां ज्वाइन की हैं, वो हमेशा करते हैं इसमें ये दिक्कत है, इसका तो वो दिक्कत है, इसका ये दिक्कत है। क्या मुझे बताएं, एक कोई भी कंपनी का एक ऐसा एग्जांपल दीजिए, कोई वर्ल्ड की कोई भी कंपनी ठीक सी जिसमें फेलियर नहीं है और जिसमें अचीवर नहीं है। राइट। अचीवर का मतलब सोनम जी का यदि चेक आज पे आउट आज 25 लाख के लगभग है, बाजवा जी का यदि पे आउट आज 10 से 12 लाख के आसपास है, उनके लिए भी प्रोडक्ट सेम थे, उनके लिए भी प्लान सेम था, उनके लिए भी डीके सारंग जी सेम थे, उनके लिए भी कंपनी की पॉलिसी सेम थी और आपके लिए भी सेम। यस। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? द डिफरेंस आप इस ऑरा को, इस करैक्टर को धारण करते हैं या नहीं है। तो जिस दिन आपने धारण कर लिया उस दिन उदाहरण बन जाओगे मेरे दोस्त। ग्रेट सर, ग्रेट। राइट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपको टेक्निकल बातों के साथ आपकी विचारधारा को और ज्यादा बल देगा। सुपर, वी आर रेडी। रीजन क्या है? जब आपकी वोकैबुलरी, जब आपकी डिक्शनरी में कोई टेक्निकल चीजें नहीं है ना, तो आपके सामने कोई फिरकी लेके चला जाता है। पीके मूवी किस किस ने देखा है? सभी ने देखा ना। उसमें क्या एक फेवरेट सा डायलॉग है, कोनू फिरकी। तो आप जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो सामने वाला अपोनेंट कहीं ना कहीं फिरकी लेता रहता है। कभी बिजनेस वॉल्यूम पे बात करेगा, कभी 2 लाख को बाइनरी पे बात करेगा, कभी बोलेगा आपका पॉइंट वैल्यू ये हो जाएगा। मतलब इसके जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो पंडित हैं, यानी कि जो थिंकिंग टैंक है, वो कहीं ना कहीं विजनरी किसी ना किसी कंपनी के बारे में ऐसा फिरकी लेते रहते। तो जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा तब तक कोई ना कोई आपको ऐसे ही गुमराह करता रहेगा। आज हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि ओके लाइफ केयर एक्चुअली में कैसे इसका जन्म हुआ, कहां पे इसने क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग की और आने वाले जो अगले 3 से 4 साल है कंपनी क्या करने वाली है और इसमें आप कहां पे अपने आप को फिट कर सकते हैं। ग्रेट। प्रोस्पेक्टिंग पावर जो होती है, देखिए दुनिया में मेरे से कोई ये पूछे कि एक आदमी के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? किसी के लिए धन हो सकता है, किसी के लिए बड़ी गाड़ी हो सकती है, किसी के लिए घर हो सकता है, पर मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूं कि जिसकी अर्निंग एबिलिटी तगड़ी है, क्या है? अर्निंग एबिलिटी जिस आदमी ने डेवलप की है, क्योंकि एक दिन फिजिकल चीजें, यानी कि जो आपका ज्ञान है, ज्ञान किस चीज का? कमाई करने का ज्ञान, कमाने का ज्ञान। बिजनेस में तो क्या होता है? अर्निंग एबिलिटी जिसने डेवलप की है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अपनी एबिलिटी पे काम करना, अपनी प्रोस्पेक्टिंग पावर पे काम करना। आप जब किसी के सामने बैठे हो तो इतनी टेक्निकल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपका जो ऑरा है वो सामने वाले को के घेरा डाल के अपनी टीम में ज्वाइन करवा दे। यस। बहुत सारे लीडर मैं देखता हूं मेरे सामने आते हैं, सर इसको प्लान मैंने दिखाया था पर इसने ज्वाइन किसी और लीडर को कर लिया। किसने ये फील किया?
होता ना, प्लान आपने दिखाया, दूसरे लीडर को ज्वाइन कर लेते हैं। वो ओके के लिए तो रेडी था, पर आपके साथ ज्वाइन क्यों करेगा, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट एक सवाल या निशान आप छोड़ते हैं। रीजन क्या है, आप अपना बिलीफ सिस्टम उसमें डाल नहीं पाते। वो आपके साथ जब वो काउंसलिंग करता है तो आपकी जो विचारधारा है वो उसको वो बिलीफ नहीं देती कि इस आदमी के साथ मैं सक्सेस हो सकता हूं, राइट। तो एक ऐसा अपने ऑरा क्रिएट करें, टेक्निकल नॉलेज का, विचारधारा का, एक सच्चाई का, कि आदमी आपके साथ बैठे आपका ही हो जाए, राइट। तो ये सारी चीजें आज इस ट्रेनिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी विचारधारा को, अपनी प्रोस्पेक्टिंग पावर को, अपनी कंपनी की यूएसपी को, प्रोडक्ट की यूएसपी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सामने वाला इंसान हमारी टीम में बेटर तरीके से काम कर पाए। तो कितने लोग हैं सुनने के लिए? सारे तैयार हैं? धारण करने के लिए कितने लोग बैठे हैं? रेडी। देखिए, सुनने के लिए तो सभी बैठते हैं, क्योंकि कान तो मैं बंद करूंगा नहीं। धारण करने के लिए बैठिए, क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, सच बता रहा हूं, आई द पार्ट ऑफ आईसीआर सिस्टम, एग्रीकल्चर जो सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटीज का, मेरा पीएचडी उसी में ही हुआ है, एनडीआरआई करनाल से मैं पीएचडी किया। एक बिलीफ सिस्टम का एग्जांपल अपने आप पे बताना चाहता हूं। जब मैं पीएचडी की तैयारी कर रहा था तो 2 सीट थी जर्नल की, आईसीआर में 2 सीट थी, एनडीआरआई में पूरे ऑल इंडिया 2 सीट थी। एक बात बताना चाहता हूं कि कब पता नहीं कौन सी बात आपको इतना हिट कर जाए कि एक साधारण आदमी से भी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी करते करते मेरे दिमाग में ख्याली पुलाव चल रहे थे, कंफ्यूजन में था, 2 सीट है, नहीं हुआ तो चला एक साथ खराब हो जाएगा। अब मैं कंफ्यूजन में था। एक मेरा दोस्त है गांव में, बिल्कुल देसी, जिसने 10th तक पढ़ाई किया, उसके बाद खेती वेती काम करता था। वो बोला क्या क्या चल रहा है? मैं बोला यार तैयारी कर रहा हूँ, 2 सीट है, चला नहीं हुआ तो। वो बोला 2 सीट है? मैंने कि हाँ। बोला हमें तो एक ही तो चाहिए। हमें एक ही तो चाहिए। ये वाली बात मेरे जो साथी थे, कौन से साथी, जो पढ़े साथ में, जो बड़े हुए, टेक्निकल नॉलेज थी जिनको, वो नहीं बता पाए। मैंने सोचा यार ये बात तो ठीक बोल रहा है कि हमें तो एक ही चाहिए। और फिर उसके बाद वो बिलीफ सिस्टम में धारण किया तो मेरा रैंक फर्स्ट आया। ग्रेट। नहीं तो यदि वो इंसान नहीं आता और ये एग्जांपल नहीं देता हमें तो एक चाहिए, आपकी जिंदगी में बदलाव। मैं एक बार एफडीएसए की मीटिंग में गया था, ओके लाइफ केयर को रिप्रेजेंट करने। नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी के, वो भी डायरेक्टर थे, मैं भी बैठा। बोले विक्रांत भाई, डॉक्टर साहब, हम नेटवर्कर जात हैं, चला हमें कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद नहीं हारना चाहते। मैं देसी सा आदमी था, वो नेटवर्कर से डायरेक्टर था, नाम मैं बता नहीं रहा किस कंपनी का था। पर उस दिन के बाद मुझे समझ में आया, रियल में नेटवर्कर जो होते हैं वो एक अलग क्लास के आदमी होते हैं। वाह। जब तक वो हारना नहीं चाहते तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। यानी कि यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपने अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, राइट। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज के बेसिकली आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एंड ओएलसी। ओके लाइफ केयर की स्टोरी 4 साल की क्या रही है और इस इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के 25 साल कैसे बीते हैं, कैसे कैसे प्लानों में डेवलपमेंट आया, किस सोच के साथ प्लान आए। आज आपको कोई कंफ्यूजन कर देता है, परफॉर्मेंस बोनस ये है, साइड मेंटेन ये होती है, मल्टी लेग का जनरेशन होता है, ये सारी चीजें कहां से जन्म लिए, ये मैं एक कॉन्क्रीट आप लोगों के लिए एक स्टडी लेके आया हूं। एक रिसर्चर का काम यही होता है कि पिछला रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ के उसको बताए कि एक्चुअली में इंडस्ट्री इस नक्शे कदमों पे चली, राइट। लास्ट 4 ईयर ओके लाइफ केयर के क्या रहे और आने वाली ओके लाइफ केयर की जर्नी क्या रहेगी, राइट। जर्नी ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, कैसे कैसे 25 साल, यानी कि लगभग 25 साल की ये इंडस्ट्री हो चुकी है। कितने साल की? 25 ईयर। 25 साल की। और इस 25 साल को मैंने, यानी कि जो अभी तक यहाँ तक जो ये इंडस्ट्री आके पहुंची है, इसको मैंने 4 भागों में बांटा। पहला जो फेज था इस इंडस्ट्री का, मैंने पहले 7 साल का एक फेज रखा। ये मैंने मेरी अपनी कंक्लूजन, अपनी स्टडी इस इंडस्ट्री के बारे में, जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, जो महसूस कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, जो डाटा मैंने स्टडी किए। पहला जो फेज था वो 0 से 7 साल का था, दूसरा फेज था जो 7 से 15 साल का था, और तीसरा फेज
15 से 22 साल का, और 22 साल से जो अभी 3 से 4 साल का पेज रहा है, ये मैं चौथा रिवॉल्यूशन। मैं पिछले 2 साल से बोल रहा था कि ओके लाइफ के कैन बी ए फोर्थ रिवॉल्यूशन रेवोल्यूशन ऑफ सुपर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। और वो आज वो बिलीफ सिस्टम जो मेरा था, आज वो दिख रहा है। यस आज वो गुजराती की आवाज दिल्ली तक पहुंच रही है। यस पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? जी तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जिस दिन आपने एक बार समझ लिया ना, अगले 15 मिनट का ये टॉपिक है, भाई साहब जो फिरकी लेता है ना, उसके आपके पास वो जवाब होगा टेक्निकली कि उसका मुंह बंद करवा के आप उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाएंगे। राइट, ग्रेट। फोर्थ फेज यानी कि 22 साल से जो 25 साल का सफर, यानी कि 3 से 4 साल का सफर कौन सा कैसे रहा। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, इंटरनेशनल कंपनियां आई, मैक्सिमम इंटरनेशनल कंपनियां आई। मैं स्टेज से भी नाम लेता हूं, आज भी चल रही है एमवे जैसी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। यस और नो? यस प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। हर्बल कंपनी, एवोन की बात करें या ओरिफ्लेम की बात करें, आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें, बहुत सारी कंपनियां आई आज से 20 से 25 साल पहले और अपना बिजनेस यहाँ पे इंडिया में करना स्टार्ट किया। राइट, और उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या थे, उनके पास एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया था। आज एमवे वाले आज भी ग्रिड के कसमे वादे खाते हैं। यस और नो? यस उनके एजुकेशन सिस्टम में आप बैठते हैं तो आपको बहुत टेक्निकल नॉलेज वो देते हैं। किसी में भी आप बैठ के देख लीजिए, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम उस टाइम भी था और आज भी है। राइट, दूसरा पॉइंट स्ट्रॉन्ग क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट इन्होंने डिलीवर किए। आज एमवे के प्रोडक्ट में क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है या नहीं? जी सही बात। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं ओरिफ्लेम में नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहा हूं मैं, गुड मैनेजमेंट एंड सर्विसेज। मैनेजमेंट में भी पूरी ट्रांसपेरेंसी है, रूल सबके लिए सेम होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पुराने लीडर के लिए अलग रूल, नए न्यूकमर के लिए अलग रूल। राइट, वेल एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड, इन कंपनियों का अपना पूरा नेटवर्क, पूरी इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विसेज, सारी चीजें सेट, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट इनके ये रहे। पर इसमें हुआ क्या कि फर्स्ट पेज पहले साथ में वीकनेस कहां पे रही इन वाली कंपनियों की, वीकनेस आई, मैक्सिमम हेल्थ सप्लीमेंट उन्होंने डील की। एग्जैक्टली। आज से 25 साल पहले मल्टीविटामिन बेचना, सेल करना कितना हार्ड होगा, क्योंकि आज भी इंडियन मल्टीविटामिन को एक मेडिसिन मानते हैं। राइट, यस और नो? यस। मैं बड़ा मजाकिया तौर पे बोलता रहता हूँ कि इंडियन तो ऐसे है, हमारी ऐसी, हम हेल्थ के लिए इतने सीरियस नहीं है कि जब तक आदमी बेहोश नहीं होता तब तक हॉस्पिटल नहीं जाता। और ऐसी कंट्री में आप मल्टीविटामिन बेचना और आज से 20 साल पहले डील करना कितना हार्ड हो। बहुत। बट उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो ये वीकनेस था कि मैक्सिमम हेल्थ सप्लीमेंट थे उनके पास। दूसरा क्या था, ओवर प्राइस, महंगा भी था और रिक्वायरमेंट का भी नहीं था। उस टाइम पे लोगों को नॉलेज नहीं थी। मुझे याद है और मुझे प्राउड भी होता है, हमारे हरियाणा में 3 गांव हैं जो नरवाल सरनेम के हैं, और मेरे तीनों के तीनों गांव में कबड्डी की इतनी बड़ी टीमें हैं कि इंडिया की टीम को हरा सकते हैं, क्योंकि सारी जितने आप प्रो कबड्डी में देखते हैं सारे नरवाल मेरे गांव से आते हैं। तो हमें याद है, हम बच्चे थे जब कोई ठीक ठाक सी बॉडी बना लेता तो हम कहते थे पाउडर खा के बनाएंगे। मुझे याद है, मैं जब 6th क्लास में 8th क्लास में, तो हम मजाक लेते थे पाउडर खाया इसने। तो इसका मतलब क्या था, आज उसी पाउडर को हम बोलते प्रोटीन खा रहा है। यस। कौन सा प्रोटीन ले रहा है, वे प्रोटीन आइसोलेट ले रहा है, वे प्रोटीन कंसंट्रेट ले रहा है। यहां तक हमारी नॉलेज बढ़ गई है। राइट, उस टाइम पे तो ये बहुत डिफिकल्ट था इन चीजों को मार्केट करना, और ओवर प्राइस बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि 1000-1500 का मल्टीविटामिन में डील करना उस टाइम पे आज ही बहुत मुश्किल है। आज भी आप माइन 90 को पता नहीं कितनी तरीके से बता के उसको कन्विंस करना पड़ता है। राइट, डोमिनेट किसने किया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने पहले 7 साल पहला फेज इंटरनेशनल कंपनियों में ने ही इंडिया में डोमिनेट किया। इनके लीडर दिखते थे, इनके प्रोडक्ट दिखते थे, इनकी मीटिंग दिखती थी। राइट, बट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां स्टार्ट हुई यहाँ इस एरा के बाद, यानी कि 2004, 2003, 2007 के आसपास। इंडिया की जो आप टॉप 5 कंपनी देखेंगे तो उसी एरा में, सेकंड एरा के आसपास इनकी जन्म हुआ। राइट, जन्म क्यों हुआ,
क्योंकि प्रोडक्ट ओनली हेल्थ के थे, इनको सेल करना मुश्किल था। तो हमारे जैसे भाई जो समझदार थे उन्होंने अपनी कंपनियां खोलनी स्टार्ट कर दी और इंट्रोड्यूस किया न्यू प्रोडक्ट। कौन से न्यू प्रोडक्ट? एफएमसीजी, होम केयर, पर्सनल केयर। ये प्रोडक्ट ज्यादा दिए क्योंकि ये लोअर एंट्री प्रोडक्ट माने जाते हैं। हेल्थ को डील करना हार्ड था, तो हमारा जो नेटवर्कर भाई था उन्होंने अपनी कंपनियां खोली और वो प्लेटफॉर्म डेवलप हुए, तो नए प्रोडक्ट आए जो कि लोअर एंट्री प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग गुड्स में बात करें पर्सनल केयर के प्रोडक्ट ज्यादा आने स्टार्ट हुए। प्राइस स्लाइटली लेसर देन। इंडियन कंपनियों ने क्या किया? इंटरनेशनल कंपनियों से फाइट की प्राइस पे उस टाइम पे। जब ए नाम की कंपनी में ग्लूकोसामाइन 1.5 से 2,000 का बिकता था, तो हमारी इंडियन कंपनियों ने कितने रुपए का लॉन्च किया? 500 रुपए, 600 रुपए, 500, 700 600, रुपए। 700, यानी कि बोला कि भाई साहब वहां से सस्ता भी देंगे और उनसे बेटर प्लान भी देंगे। तो जो स्ट्रेटजी थी, जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी थी, तो कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग करने का तरीका था, दो ही तरीके आज तक रहे इस दुनिया में। किसी की भी बात कर लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लीजिए, ट्रेडिशनल मार्केट की कर लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग की, या तो प्राइस वार होता है या यूनिक थ्योरी होती है। यस। या तो आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए या आपका प्राइस नीचे होना चाहिए। दो ही थ्योरी है वर्ल्ड में। आप BMW का है कोई एग्जांपल लेता है, मारुति तो मारुति होती है, BMW होती है। मारुति जनरल कैटेगरी है, BMW यूनिक कैटेगरी है, तो उसका प्राइस मैटर नहीं करता। जब आप FMCG में आएंगे, जनरल प्रोडक्ट में आएंगे, तो वहां प्राइस को आपको फाइट करना पड़ेगा। ये कोई भी यूनिवर्सल थ्योरी है, ये हमारी बनाई हुई थ्योरी नहीं है। हो सकता है इस थ्योरी को हमने ज्यादा प्रमोट किया हो। लोग ये कहते हैं ना, आपने तो कंपैरिजन। भाई साहब, मारुति वाला भी टाटा के साथ करता है, एयरटेल ने भी वोडाफोन के साथ कंपैरिजन किया है कि मेरी कॉल इतने पैसे सस्ती है। तो ये थ्योरी तो सारे संसार में चलती है, हर बिजनेस में चलती है। ऐसे ही हमारी इंडियन कंपनियों ने भी बाहर की कंपनियों के खिलाफ प्राइस कम करके एक प्राइस मार्केट में, यानी कि प्राइस वार छेड़ा आज से 10 से 12, 15 साल पहले सेकंड फेज में। वे प्रमोशन बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ प्राइस एंड प्लान। आज भी आप देखें, जो इंडिया की इंडियन कंपनी, जो इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी मानी जाती है बाय टर्नओवर, उसने इंटरनेशनल कंपनियों का प्लान पे भी अटैक किया और प्रोडक्ट के प्राइस पे भी अटैक किया। यही प्रमोशन का तरीका था। आज से 10 से 15 साल पहले जो प्लान दिखाया करते उनकी वीडियो देख लीजिए, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को कंपेयर करके दिखाते थे कि विदेशी है, लूट ले जाएंगे, स्वदेशी भावना जगा के, जैसे रामदेव जी ने जगाई, ऐसी भावना जगा के उन्होंने कंपेरिजन किया। बट वीकनेस क्या रहेगी इनकी भी? इन्होंने क्या किया? हेल्थ सप्लीमेंट डोमिनेटिंग रहा। एफएमसीजी के ज्यादा प्रोडक्ट नहीं दे पाए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की जो फैसिलिटी थी इंडिया में उस टाइम पे बहुत कम थी, बहुत ज्यादा कम होती है। आज भी अच्छी पैकिंग के लिए आपको चाइना भागना पड़ता है। आज भी आपको रॉ मटेरियल प्रिक्योर करने के लिए आपको फॉरेन की तरफ मुंह देखना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से और इस इंडस्ट्री का जो वर्क था वो कम होने की वजह से ओनली हेल्थ प्रोडक्ट ही इसमें डोमिनेट करते रहे, जिसके कारण इसका एक्सपेंशन था, जो मार्केट का बड़ा होना था, वो बहुत स्लो रहा। प्राइस रिमेन हायर, प्राइस ऊंचा ही रहा। किसके कंपैरिजन में? ट्रेडिशनल मार्केट के कंपैरिजन में इनका प्राइस कितना रहा? हायर रहा। लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, प्रोडक्ट प्रमोशन आउट ऑफ फोकस, प्रोडक्ट से फोकस हटा दिया, ओनली ड्रीम बिल्डिंग पे काम करना स्टार्ट किया। रीजन बता रहा हूं, ये नेटवर्कर की कमी नहीं है। स्टोरी सुनाना, ड्रीम बिल्ड करना या सपने दिखाना, ये नेटवर्कर ने नहीं गलत किया है। उस टाइम पे इस इंडस्ट्री में कोई बिलीव ही नहीं करता, उस टाइम पे इस इंडस्ट्री का कोई वर्चस्व ही नहीं था। तो इसलिए हमारे जो लीडर थे बेचारों ने जो वे ऑफ प्रमोशन का जो तरीका था ना, वो ड्रीम बिल्डिंग का, ट्रस्ट बिल्डिंग का, स्टोरी टेलिंग का, एक ड्रीम बिल्ड करके इस इंडस्ट्री में लाना स्टार्ट किया। क्योंकि कोई आना नहीं चाहता था, रियल बातें कोई सुनना नहीं चाहता था, तो ड्रीम बिल्ड करना पड़ता था। तो एजुकेशन सिस्टम किस चीज पे गया? ड्रीम बिल्डिंग। किसी ने कार बुक छाप के दिखाई, किसी ने बड़ी रैंक दे दिया, पे आउट की बातें नहीं हुई, ओनली ड्रीम बिल्डिंग की बात हुई। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी हमारी इंडस्ट्री का जो एक्सपेंशन होना था वो इतना बड़ा नहीं हो पाया। फोकस ऑन ड्रीम एंड अपॉर्चुनिटी सेलिंग इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट। हमने क्या बोला? प्रोडक्ट कुछ भी हो सर, हाई बीवी दे दीजिए। एक टाइम ऐसा क्या था? प्रोडक्ट कुछ भी हो, मुझे हाई बिजनेस वॉल्यूम दे दीजिए, मैं तो सोने को, मिट्टी को भी सोना बना के
बेच बेच दूंगा। दूंगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस था हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का, बिलीफ सिस्टम और उनका जो ड्रीम था इतना स्ट्रॉन्ग था, वो कुछ भी बेचने की कैपेबिलिटी रखते थे, राइट। बट इसमें क्या हुआ, सेकंड फेज में भी इंटरनेशनल कंपनियां ने ही डोमिनेट किया, पर इंडियन कंपनियां भी फ्लरिश होना स्टार्ट हो गई इस टाइम में। जैसे ही थर्ड फेज आता है, थर्ड फेज में हुआ क्या, इंडियन कंपनियों ने इंटरनेशनल कंपनियों को पछाड़ दिया, बाय टर्नओवर वाइज, बाय अचीवमेंट वाइज, बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाइज, सर्विसेज वाइज, इंडियन कंपनियों ने उनको टेक ओवर कर दिया। आज यदि किसी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टर्नओवर किस कंपनी का, इंडियन कंपनी का। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड फेज में आके इंडियन कंपनियों ने अपना जो प्रभुत्व था, जो अपना डोमिनेंट था, वो इंटरनेशनल कंपनियों पे जमा लिया। और इसमें हुआ क्या, डेली यूजर्स प्रोडक्ट ज्यादा रहे, एफएमसीजी सेक्शन बड़ा होता गया, अचीवर बढ़ते गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती गई, दिया कि इस थर्ड फेज में ही लोगों को पता लगा कि प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान ही स्टेबल होते हैं। यस यस और नो? Yes. 2010 के आसपास तो ये लगता था कि बाइनरी करूं, इन्वेस्टमेंट करूं या एफडी आरडी करूं, आदमी को कंफ्यूजन में रहता था। राइट नाउ आज पिछले 5 साल से क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट बेस्ड का ही भविष्य है। यस और नो? तो थर्ड फेज में ये वीकनेस क्या रही इस थर्ड फेज में, इस थर्ड फेज में, और यहीं से ओके लाइफ केयर की उत्पत्ति होती है, यहीं से जन्म होता है। Yes. तो ये वीकनेस बता रहा ना, इसका सॉल्यूशन ला के ही ओके लाइफ केयर आज बड़ी बन पाई। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट सस्ते दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है, जो वीकनेस थी थर्ड फेज में, ओवर प्राइस स्टिल ए प्रॉब्लम। जब ओके लाइफ केयर स्टार्ट हुआ उस टाइम ओवर प्राइस एक प्रॉब्लम थी। यस और नो? यस फोकस मोर ऑन मोटिवेशन, उस टाइम मोटिवेशन पे ज्यादा था, प्लान की कैलकुलेशन पे कोई बात नहीं होती थी। नहीं होती थी, राइट। स्टोरी, ड्रीम सेलिंग, लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आप किसी भी लीडर से कैलकुलेशन पे बात करेंगे, जी ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ओनली स्टोरी, मैं साइकिल पे आता था, बीएमडब्ल्यू में आ रहा हूँ, ऐसी ऐसी मनगढ़ंत स्टोरियां ही चलती थी एजुकेशन सिस्टम के नाम पे, राइट। अब मोस्ट ऑफ बिजनेस प्लान एंड टूल्स आर आउटडेटेड। मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो हमारी इकोनॉमिक्स का लॉ होता है, लॉ ऑफ डेप्रिसिएशन। राइट। गाड़ी ली, उसका 2 महीने के बाद Depreciation. बेचेंगे तो डेप्रिसिएट होगी ही बिकेगी। आज से 10 से 15 साल पहले 100 रुपए के नोट पे गांधी जी का फोटो था, जी आज भी, पहले भी गवर्नर के साइन थे, आज भी हैं। पहले भी 100 रुपए में चलता था, आज भी 100 रुपए में चलता है। पर पहले में जब हम 10 से 15 साल पहले जब कोई चीज 100 रुपए में खरीदते थे तो बहुत ज्यादा आती थी क्वांटिटी, आज 100 रुपए में कम आती। वही गांधी जी, वही गवर्नर के साइन, वही ये लिखा हुआ मैं अदा करता हूँ 100 रुपया फला फला फला। सारी चीज तो है, आर्किटेक्चर तो नोट का वही है, पर क्या हुआ, 100 रुपए की वैल्यू कम गिर गई। 600 नो। यस। मुझे याद है कि मेरे फादर साहब जो गवर्नमेंट जॉब में थे, 10,500 रुपए की तनख्वाह होती थी, उसमें भी घर अच्छे से चलता था उस टाइम, याद है मुझे। पर आज आपको लगे कि 10,000 रुपए में घर चलाना तो कैसा लगे, वही मशीनरी है, वही गवर्नर के साइन है। रीजन क्या है, लॉ ऑफ डेप्रिसिएशन सारी जगह भी होता है। जब ये प्लान बने उस टाइम की जो करेंसी की वैल्यू थी, उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी की वैल्यू थी वो डिफरेंट थी। उस टाइम पे लोगों के ड्रीम अलग थे। उस टाइम पे हो सकता है ऑल्टो कार भी किसी की ड्रीम कार हो, पर आज क्या ऑल्टो कार के लिए सपने देखता है कोई? आज हमारी ये छोटी कारें या छोटी व्हीकल, मुझे याद है बाइक के लिए हमारे ड्रीम होते थे कि 10th में इतने नंबर लाओगे, 8th में इतने नंबर लाओगे। पेरेंट्स ऐसे ही हमारे ड्रीम बिल्ड करते रहते थे, राइट। तो आज जो था और जो पहले था उसमें बहुत डिफरेंस है, यानी कि आउटडेटेड बिजनेस प्लान, आउटडेटेड बिजनेस टूल। इन बिजनेस प्लान में आप कितना भी सेल करके डाल लीजिए निकलेगा कम। ये बिजनेस प्लान ऐसे हो गए जैसे पहले गवर्नमेंट की योजनाएं होती थी, ऊपर से चलते थी, नीचे तक खाते में नहीं आती थी। ओके लाइफ केयर का प्लान ऐसे है कि सीधा अकाउंट में आता है। यस। सही बात समझ रहे हैं? डेप्थ बिल्ड करके आप अपने बिजनेस को, अपनी पूरी टीम को साथ लेके चल सकते हो। ओके लाइफ केयर के प्लान में हमने इन चीजों का सॉल्यूशन दिया है, इसलिए आज ओके लाइफ केयर अपने बलबूते पे एक उभरती हुई इंडिया की बेहतरीन कंपनियों में जगह बनाने में जबरदस्त।
वाइंड अप करते हैं स्ट्रेटजी को। इसमें हुआ क्या, इंटरनेशनल कंपनियां आई, इंटरनेशनल ने अपना वर्चस्व जमाया, पर प्रोडक्ट हेल्थ के ज्यादा थे, हाई प्राइस थे, तो इंडियन कंपनी खुलना स्टार्ट हुई। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में उन्होंने कंपैरिजन किया, हमारे प्रोडक्ट आपसे सस्ते हैं, आपके महंगे हैं, और हमारा जो प्लान है आपसे बेहतर प्लान है। बट हुआ क्या, ये ट्रेडिशनल मार्केट से हमेशा हायर रहे। तो एक वैक्यूम था कि ट्रेडिशनल मार्केट का जो प्राइस था और जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का प्राइस था, इसके बीच में गैप, इसके बीच में गैप था। तो ओके लाइफ केयर जब आई तो उसने अपनी स्ट्रेटजी जो प्लान की मार्केटिंग की, ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस पे ओके लाइफ केयर ने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की। दिस इज द मेन यूएसपी जहां पे आज आके आप बैठे हो, और यहां पे इंडिया की कोई भी कंपनी इस मार्केट में अटैक करने वाली आज नहीं है ओके लाइफ केयर। यस, ये रीजन है, टेक्निकल रीजन है आज ओके लाइफ केयर को आप क्यों ज्वाइन करेंगे, बिकॉज हमारा जो कंपटीशन है वो डाबर से है, वो पतंजलि से है, वो हिमालय से है, वो पीएनजी से है, और ये तो भाई साहब फिर आपने आप ही लपेटे में आ जाएंगे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। वैसे किसी ने पूछा सर आप उस कंपनी के खिलाफ हो, मैं बोला किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सबके खिलाफ हूं जो महंगा बेचता है। यहाँ पे भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का जो प्राइस था यहाँ पे था, हमने इसको बोला कि एक कस्टमर को यदि एम्पावर करना है तो उसका मार्केट में जो ट्रेडिशनल मार्केट का जो प्राइस सेट किया हो, जो ब्रेड में सेट है, तो उसी ब्रेड के सेट के अनुसार और हमारी पॉकेट का जो खर्च करने की जो क्षमता है, हमारी बाइंग कैपेसिटी जो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट दे दिया। तो यहाँ बिना बिजनेस वॉल्यूम भी, बिना टाई लगाए भी, एक बाबा जिसने कभी पूरे कपड़े भी नहीं पहने, बिजनेस वॉल्यूम देता है क्या पता नहीं। कभी टाई लगाई बाबा ने, कभी सेमिनार किए, किसी को पे आउट दिया, पूरी इंडस्ट्री से ज्यादा टर्नओवर लेके बैठा। रीजन क्या है, उसको नर्व पता है, उसको पता है यहाँ की बाइंग कैपेसिटी क्या है, यहाँ कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है। उन्होंने स्वदेशी का नारा लगाया और स्वदेशी प्राइस में प्रोडक्ट उतारे, और लोगों ने उनको जमकर साथ देके उस कंपनी को आज 14 से 15,000 करोड़ की बनाई। पूरी इंडस्ट्री से ज्यादा टर्नओवर लेके बैठा। तो आज बता रहा हूं, हर बिजनेस की एक ही रीड होती है, सेल। कुछ लोग उलझे रहते हैं, इसका पॉइंट वैल्यू, इसका बिजनेस वॉल्यूम, इसका ये, इसका वो। जहां सेल नहीं है वहां पॉइंट ही नहीं बन सकते। एग्जैक्टली। कुछ लोग कहते हैं कि पॉइंट वैल्यू, मैं कहता हूं पॉइंट वैल्यू से पहले तो ये आता पॉइंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। पॉइंट बनेंगे आपके प्रोडक्ट सेलेबल है या नहीं, आपका प्राइस ठीक है या नहीं, आपकी क्वालिटी बेहतरीन है या नहीं है। क्योंकि आपका एक पॉइंट बनने से गुजारा नहीं होगा, आपके मल्टीपल पॉइंट बनेंगे और हर महीने बढ़ के पॉइंट बनेंगे, तो पॉइंट वैल्यू नीचे भी आएगी तब भी पे आउट बढ़ेगा। ग्रेट। जब सोनम जी का पे आउट 2 लाख था, उस टाइम पे पॉइंट वैल्यू हाई थी, आज पॉइंट वैल्यू हल्की नीचे गई, तो आज पे आउट 22 लाख। 22 लाख। तो पॉइंट वैल्यू ने कहां पे इफेक्ट डाला? पॉइंट वैल्यू इफेक्ट नहीं डाल रही है, मल्टीप्लाई आपके पॉइंट कितने होंगे वो डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट सेलेबल है या नहीं है। राइट। आपके पॉइंट ही नहीं बनेंगे तो आप पॉइंट वैल्यू तो बात की बात। बोला जी डॉलर का रेट कितना चल रहा है, भाई साहब जेब में 100 रुपए नहीं, डॉलर की बात करेंगे। समझ रहे हो? पॉइंट वैल्यू, पॉइंट स्टार्टिंग में ऐसे कंपनी मेरे सामने आता था जी आपका बीवी कम है, मैं हमेशा मजाक में पूछता था लीडर से, बिजनेस वॉल्यूम यानी कि बीवी के लिए आए हो या पे आउट के लिए? वो बोलते जी पे आउट चाहिए। मैंने कि पे आउट चाहिए, हाथ और राह ले लो भाई साहब, बिजनेस वॉल्यूम घट के। तो कहने का मतलब हमारा जो टारगेट, हमारा जो फोकस है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। बिजनेस व्यापार कैलकुलेशन से चलता है, इमोशन से नहीं चलेगा। परिवार आपका गुजारा आपके इमोशन से नहीं चलेगा, आपके बैंक बैलेंस से चलेगा। यस। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। एज ए यंग एंटरप्रेन्योर मैं हर बार ये बोलता हूँ कि आपको सारी चीजों को देखना पड़ेगा, टेक्निकली समझना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर, एक अच्छी बात है, वो एक इतना बिलीफ सिस्टम में रहते हैं, कई बार थांक भगत हो जाते हैं। बोला ये तो मेरी पहली कंपनी है, मेरे तो खून में घुस गई, ये तो मेरा पहला प्यार है। ऐसे मैंने बहुत सारे नेटवर्करों को सुना है। अब बायोलॉजी का स्टूडेंट था, ब्लड का नाम लिया तो कोरिलेट हुआ। मैं बोला आपके ब्लड में कैंसर हो गया, आप चेंज करवाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे? तो आपको अपने परिवार के लिए, अपने कैरियर के लिए हमेशा एक स्मार्ट नेटवर्कर, एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा चीजों। उसका मैं रीजन दूंगा क्या क्या कर सकते हैं। यहां से ओके लाइफ केयर की उत्पत्ति होती है, यहां से ओरिजिन होता है ओके लाइफ केयर का। आप मुझे बताएं ये सही है या गलत है? सही। इसमें कोई गलत है कि आपको राइट प्राइस पर प्रोडक्ट दिया? नो। और मैं ये बताऊंगा, जब अचीवमेंट की बात करूंगा उस टाइप का आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो अपडेट होंगे और आप
इंडस्ट्री में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो आपके पास एक जवाब होगा, एक रीजनेबल जवाब। आपके जो फिरकी लेता है ना, उसको समझ में आएगा कि आप किसकी ट्रेनिंग लेके आए। तो आपको समझ में आया एक इंडस्ट्री कैसे चली। यस। किसी ने बोला जी आपके यहाँ परफॉर्मेंस बोनस नहीं है, सोनम जी ने, बाजवा जी ने, पवन जी ने, सभी लीडर्स ने, टॉप लीडर्स ने ये फील किया कि जी यहाँ परफॉर्मेंस बोनस नहीं है। मैं बोला परफॉर्मेंस बोनस का ये बताओ, ये बनाया किसने पहली बार? भाई इसके फादर का नाम तो बता दो, ये डाला किसने था? वो किसी को नहीं मिला, ना गूगल बता रहा ना। ये हुआ क्या था, आज से 15 साल पहले हमारी इंडस्ट्री के पास कंज्यूमर बेस नहीं था। तो कंज्यूमर बेस नहीं होने की वजह से हम प्लानों में, जो पुरानी कंपनियां थी, क्या करती थी, परफॉर्मेंस बोनस को डाल दिया करती थी कि वो खरीदारी से इनकम आएगी, खरीदारी से मनी बैक आएगा। और मनी बैक नहीं आया, मनी जाता रहा। क्यों? क्योंकि मनी ओवर प्राइस में निकलता रहा। बैक कहां से आएगा? ये पहले ज्यादा ले रहा था, सही बात वो है। बैक के चक्करों में वो परफॉर्मेंस बोनस डाल दिया। अब उसके बाद हुआ क्या? अब बोलेगा यार जो 20% परफॉर्मेंस बोनस ले रहा है उसकी तो इनकम जीरो हो जाएगी, और वो तो फिर डायरेक्टरशिप में साइड मेंटेन करने लग जाएगा, तो वो तो खरीदेगा नहीं। बोलेगा भाई वो क्यों नहीं खरीदेगा? उसको बोलते दिया तूने, यदि 1 लाख नहीं, 1 लाख से आपको इतना आएगा, दूसरी लाख खोलेगा तभी ज्यादा इनकम आएगी। यानी कि साइड मेंटेन भी एक रीपरचेज करवाने का तरीका बन गया। तरीके थे रीपरचेज और न्यू परचेज को बैलेंस करने के। ऐसा नहीं है कि प्लान पता नहीं किसने बना दिया। हर टाइम जो प्लान बनते उस टाइम की कंडीशन के अकॉर्डिंग बनते। तो उस टाइम की कंडीशन इंडस्ट्री की ऐसी थी कि बिलीफ सिस्टम नहीं था, कंज्यूमर बेस नहीं था। आज बिलीफ सिस्टम भी है, अचीवमेंट भी है, लोग एग्जांपल भी हैं आपके सामने, 20-20, 25-25 लाख, 12-12 लाख, 40-40 लाख आपकी कंपनी में ही एग्जांपल है कमाने वालों के। तो एक बिलीफ सिस्टम, इस इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज हमारे पास डिग्रियां हैं, नौकरियां नहीं है। पहले होता क्या था, हमारे से पहले वाली जनरेशन में जिसके पास डिग्री होती थी, ठीक ठाक पढ़ाई होती थी, उसके पास रोजगार होता था। और आज क्या है, जो जिसके पास डिग्रियां है उसके पास नौकरियां नहीं है। तो आज स्मार्ट है सबको, क्योंकि गूगल का जमाना है, क्योंकि दुनिया किस पे चल रही है? ऐप्स पे या एप्स पे? ऐप्स पे चल रही है, ऐप्स पे, क्योंकि आज हर कोई ऐप्स निकालने को बिना किसके आते नहीं है। ऐप्स पे चल रहे हैं हम, यानी कि टेक्नोलॉजिकली साउंड है हम। तो हमें आज कहने का मतलब एक ही है कि हमें सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपके लिए कौन सा बेहतर प्लेटफॉर्म है। क्या आप किसी के अंधभक्ति में अपने परिवार के खिलाफ, तो अपने करियर के खिलाफ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, राइट? यहां से स्टार्ट होती है उत्पत्ति। कहां से होती है? प्राइस वॉर। यहां से, क्योंकि ये प्राइस ज्यादा था, ये ट्रेडिशनल मार्केट का प्राइस कम था। तो ओके लाइफ केयर की शुरुआत कंज्यूमर एम्पावरमेंट की साइकोलॉजी से होती है, राइट? 2 नवंबर 2016 की वो तारीख थी जिस टाइम पे हमने आज ये कंपनी स्टार्ट किया। उस टाइम हम कंपनी थे, और आज क्या है ये भी बताऊंगा। एक कंपनी में फर्क क्या होता है, और एक जो दूसरी चीज है उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद भी आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन कैसे करते हैं। तो ओके लाइफ के एक रिवॉल्यूशन उभरा। क्यों रिवॉल्यूशन उभरा? क्योंकि वैक्यूम था मार्केट में ओवर प्राइस के कारण। हमने उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की है। एक बिजनेस प्लानों में लोग साइड मेंटेन कर करके, बल्क परचेज कर करके, रैंक परचेज कर करके थक चुके थे, घर गोडाउन बन चुके थे, उसकी टीम में पैसा नहीं आ रहा था, ऊपर के लोग कमा रहे थे। इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से थके हुए लोग बिल्कुल परेशान थे। तो हम 2 लाख का डेप्थ बिल्डिंग का एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्टेबल सिस्टम लेके आए, राइट? तो वी आर अपडेटेड विद अफोर्डेबिलिटी। हमने अपने आप को अपडेट किया अफोर्डेबिलिटी के साथ। अब यूएसपी क्या है? यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। एक मंत्रा याद रखना, आप जिसके साथ एसोसिएटेड है, आप किसी का, आपके घर में किसी का रिश्ता होता है, आपका किसी के घर में रिश्ता होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? उस परिवार के कल्चर के बारे में जाना जाता है। इसका परिवार कैसा है, उसकी यूएसपी जानी जाती है कि भाई सभ्य आदमी है यानी, पढ़े लिखे है यानी, कितने रोजगार वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, गोत्र सारी चीजें। आप किसी भी चीज के साथ जुड़े, यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाइना दिमाग में आता तो अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग दिमाग में आती चाइना के बारे में। आज तो कोरोना आता होगा, पर पहले होता था कि अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाला। जापान आता था तो टेक्नोलॉजी दिमाग में आती या नहीं आती? जापान yes. मेरा जूता है जापानी, सुना है ना गाना? yes.
अमेरिका आता है तो वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का आता है, यानी कि पर्सनल फ्रीडम का आता है। यूके का नाम दिमाग में आएगा तो क्या आएगा दिमाग में? एलिजाबेथ, रॉयल घराना, रॉयल्टी का सिंबल है। इंडिया दिमाग में आता तो क्या आता है? धर्म, स्पिरिचुअलिज्म, अनेक भाषाएं, विविधताएं। यस। यहाँ आप देख लीजिए, कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ डेवलपमेंट पे राजनीति होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हमारी देश का जो यूएसपी है वो धर्म पे जुड़ा हुआ है। हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम है। कोई गणेश जी को पूजता है, कोई बालाजी का भगत है, कोई शिरडी का है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई जीसस को। यानी कि यहाँ पे जो ताना बाना है हमारा सामाजिक, वो किस चीज पे है? धर्म पे है। तो यहाँ पे यूएसपी धार्मिक रूप से मैक्सिमम चीजें हमारी चलती हैं। तो कहने का मतलब है यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस कंपनी का यूएसपी इंपॉर्टेंट है। आप किसी एमबीए की यूएसपी क्या है? एजुकेशन सिस्टम, राइट। कार बुक वाले की क्या है? लीडरशिप, लीडरशिप, लीडरशिप। से सर हो? तो कहने का मतलब है यूएसपी इंपॉर्टेंट है जानना। जिसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। हमारी दो यूएसपी है। हैप्पी कस्टमर, क्या है? हैप्पी कस्टमर, हैप्पी कस्टमर और हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसमें तकलीफ क्या थी? इससे पहले कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर खुश था तो कहीं कस्टमर, मैक्सिमम कस्टमर को रोना पड़ता था। और हमारे लीडर भी कितने चालाक है ना। मैंने मैक्सिमम बार सुना है कि देखो ट्रेडिशनल मार्केट में कस्टमर का मतलब होता है कस से मरने वाला, पर हमारी इंडस्ट्री में तो और ज्यादा कस से मारा उसको। पर हमने दिखाया क्या? बाहर कस से मरता है, यहाँ कस से नहीं मरता है। तो हमने क्या किया कि उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डिलीवर किया। उसको जो प्रोडक्ट चाहिए था, जिस पैसे की इसकी कैपेसिटी से, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोडक्ट डिजाइन किए। और जब सेल हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत सारे प्लान में देखता हूं, मैंने एक लीडर से पूछा आज से 6 महीने पहले, उसने बताया फला कंपनी में मैं सीडी प्लेयर था। सीडी प्लेयर समझ रहे हैं? सी वाला डायरेक्टर। तो मैं बोला कि आपका हाईएस्ट पे आउट कितना गया सर? बोला जी 1.5 लाख गया। मैं बोला आप कितना जा रहा है? आप वाली बात पूछते ही उसने थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। मुझे समझ में आ गया आप इतना नहीं आ रहा है। मैं बोला जब आपका 1.5 लाख आ रहा था तब आपकी सेल क्या थी? बोला जी 25 लाख। मैंने आप कितना आ रहा? बोला जी अब 90 आ रहा है। मैंने कहा अब सेल क्या है? बोला 35 लाख। मैं बोला आपकी सेल बड़ी, पे आउट कम हुआ, ये क्या रीजन है? कंपनी में तो कोई गड़बड़ नहीं दिखती। कंपनी तो पूरा बांटती 60%। कंपनी तो पूरा 60% बांटती है, गड़बड़ कहां है? 25 लाख की सेल में 1.5 लाख का पे आउट, 35 में 90,000 का। वो बोला सर ये तो मैंने भी नहीं सोचा। मैंने सोचा कि 1 लाख और खोल लूंगा तो बन जाएगी बात। मन की यही तो सेवा अटकी है। निर्मल बाबा बोलते हैं ना, सेवा कहां अटकी है? सेवा उसी में अटकी हुई थी जब आप नीचे से सुपर सीड हो रहे थे। आपको पता ही नहीं है कि आप लिमिटेड मल्टी लेवल कर रहे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग का रियल मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई ऑफ योर टाइम। यस, यही होता है ना। टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस बोला जाता है कि आप लोगों को जोड़ेंगे, आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा। आपके घंटे जो काम करने के हैं, अकेले के 24 हैं तो आपके 10 हो जाएंगे, तो इतने हो जाएंगे। यही तो बताया जाता है। राइट। पर जहां से लैग कट हो जाता है, जहां से आप सुपर सीड हो जाते हैं, सेम रैंक का आता है, तो मुझे बताइए टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगा? नहीं होगा। उसी को मैं बोल रहा था, वो लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग थी। राइट नाउ टाइम हैज कम कि हमें फुल टाइम मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई ग्रेट मिलना चाहिए। ओके लाइक किया यहाँ पे कोई लेग कटिंग, नीचे से कटिंग, ये कटिंग, वो कटिंग, साइड मेंटेन कुछ नहीं करना। 6 महीने का प्लान है, डेप्थ बिल्ड हो गया तो आपका करियर बिल्ड हो गया। ग्रेट। जिसका डेप्थ बिल्ड है उसका पे आउट 12 लाख से 22 लाख पहुंच गया है फील्ड में बिना निकले। ये होता 2 लाख की जनरेशन पावर की, प्लान की पावर। यस। ये एक बार नीचे से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको साइड नहीं खोलना तो कहां जाएगी सेवा? सेवा नीचे ही जाएगी। मुझे एक बात बता दीजिए, पेड़ की जड़ों में पानी डालने से पत्ते हरे होंगे या पत्तों पे पानी डालने से? जड़ में। तो उन प्लानों में कहां पे पानी जा रहा था? पत्तों में। पत्तों में, साइड में, जड़ में जा ही नहीं रहा था। जड़ हरी नहीं होगी, पेड़ कैसे फूलता ही हो सकता है? ये रियल बातें बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लीडर से पूछ लीजिए कि आप कौन सी एमएलएम कर रहे हो, मैं उन कंपनियों को बोलता हूं लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हो। परफेक्ट सर। कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में डिबेट करवा लीजिए, मैं प्रूव करूंगा कि आप लिमिटेड मल्टी लेवल करते हो। वहां पे आप कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। पूछो रीजन क्या है? क्योंकि हर बार आपको अपनी लैग से आपका बेटा आपको लात मार दे तो कैसा लगेगा?
उस रैंक से आपका जुड़ा हुआ बंदा आपकी रैंक पे पहुंच जाए तो कितना पैसा आएगा? अंडा, वैसे ओके का साइन है पर अंडा है। समझ रहे हैं? ये टेक्निकली हमारी पुराने प्लान के उसमें ये समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का जब तक सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा तो हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं हमारे करियर के प्रति, हमारी कंपनी के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, वो पॉसिबल नहीं हो सकती। राइट? तो दो यूएसपी याद रखना, कस्टमर के लिए राइट प्राइस पे राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उसकी सेल का किया हुआ मेहनताना उसके पे आउट के रूप में डायरेक्टली बिना कटिंग पटिंग। यस, दिस इज द टू मेन पॉइंट हमारी ओके लाइफ केयर की जो आधार है। और इनको मिलवाने का भी काम किया। ये नहीं हो आप ही किसी ने कस्टमर का व्यवहार किया तो डिस्ट्रीब्यूटर को तोड़ दिया। एक आर नाम की कंपनी है, उसमें प्रोडक्ट सस्ते हैं, पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आप जब प्रोडक्ट को हाथ में उठाते हैं तो आपका प्रोडक्ट हाथ में लेने के बाद ये लगता है जितने रुपए में आपने खरीदा है, लगता है कि यार मैंने ये 100 का खरीदा है, ये तो 100 का भी नहीं लगता। यदि वो सस्ता ही लगता है तो रियल में सस्ता है, बट जिस प्राइस में आपने खरीदा और हाथ में लेने के बाद ये लगता है कि 100 का नहीं, मैं तो इसको 110 में भी खरीद सकता था, तो वो अफोर्डेबल है। यस, कोई भी प्रोडक्ट आप हाथ में उठा के देखिए, आपको लगेगा इसको मैं 10 रुपए महंगे में भी खरीद सकता था। उसकी पैकिंग बोलती है, उसकी क्वालिटी बोलती है। तो कहने का मतलब एक ही है कि आप जब अपडेट होते हैं तो आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ता है। कुछ लोग कॉपी का प्लान कॉपी कर लेते हैं, ये चल गया है हमारा भी चल जाएगा। मतलब आजादी की लड़ाई में कुछ लोगों ने डोंगी चोला पहनने की कोशिश की है। एक कंपनी आई दिल्ली से, उसने ओके लाइफ केयर के राइस ब्रांड से 1 रुपया सस्ता कर दिया। जी हम साबुन 1 रुपया सस्ता देंगे, यानी कि चोला ओढ़ने की पूरी कोशिश हुई कि इस आंदोलन को हम भी अपना कैश कर ले जाएं। पर भाई साहब, आपकी विचारधारा, आपकी सोच को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। राइट। आप हर कोई यूनिक आइडेंटिटी है इस दुनिया में, क्योंकि सोने के बर्तन से जो ध्वनि निकलती है और जो कांसे के बर्तन से जो ध्वनि निकलती है वो दोनों अलग अलग होती है। सेम एक तरीके से हिट करें, उतनी एनर्जी से हिट करें जितनी आप करें, पर दोनों मेटल से एनर्जी अलग अलग है। मैं बोला कि भाई साहब आप सब कुछ कॉपी कर लोगे, पर डीके साहब को कॉपी करने कैसे कर पाओगे? आप डॉक्टर विक्रांत को कॉपी कैसे करेंगे? क्योंकि भगवान ने डॉक्टर विक्रांत जैसा उसके माँ बाप कोई दूसरा नहीं दिया, आपको कैसे मिलेगा? कहने का मतलब है कि आप सोनम को कैसे कॉपी कर लोगे? हर किसी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, अपनी यूनिक सोच होती है। आप कभी भी कॉपी पेस्ट करके बड़े नहीं बन सकते। मुझे याद आता जो कॉपी की बात करता है, एक बार वो मैच चल रहा था, सचिन तेंदुलकर ने पॉइंट पे 6 लगाया, सहवाग ने बोला अख्तर को बाप होता है, बेटा होता है। हमने 4 साल इस इंडस्ट्री में 2 लाख के प्लान को जिया है और धारण किया, और धारण करके आज इसको उदाहरण बना दिया है। ग्रेट। इसलिए मैं कहता हूँ ये यूनिक आइडेंटिटी है, इसको कॉपी किया जा सकता है, पर कॉपी करना बहुत आसान है। किसी चीज को कॉपी किया जा सकता है, पर पेस्ट करना बहुत मुश्किल है। राइट। वैसे ही एग्जैक्टली पेस्ट कैसे हो जाएगा? 4 साल का मेरा जो सफर रहा, जैसे मैंने डेवलप किया है, जिस तरीके की एजुकेशन मैंने लीडर को दिया, वो कैसे कॉपी हो सकती है? जहां पे ओके लाइफ केयर की एलडीपी हुई, क्या समस्या है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या साइकोलॉजी है, वो कैसे कॉपी हो सकता है? वो टाइम जो था वो अलग था, आने वाला टाइम अलग होगा। हर टाइप की अपनी साइकोलॉजी, अपनी स्ट्रेटजी होती है। राइट। कॉपी करके आप किसी को सुपरसीड नहीं कर सकते। हेलीकॉप्टर शॉट खेल के आप धोनी को थोड़ा रिप्लेस कर दो, कोई कवर ड्राइव लगा के सचिन तेंदुलकर की रिपोर्ट थोड़ा ना ब्रेक कर दो। हर किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है। फिर मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, इससे भी अलग बात बोल रहा हूं। कॉपी करके आपने हल्का फुल्का पेस्ट भी कर लिया, भाई साहब कंट्रोल करना तो नामुमकिन है। कंट्रोल करना तो नामुमकिन है। आप दाढ़ी वाड़ी लगा के नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा बना सकते हो, पर जो वाणी वो स्टेज से विचारधारा जो प्रोड्यूस होती है उनके ब्रेन से, वो कहां से लाओ? एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, और एक प्रधानमंत्री का बेटा क्या बन गया? पप्पू कहला। दिस इज ओनली ब्रेन। उसके पास भी रिसोर्सेज है, कॉपी करने के सारे रिसोर्सेज है या नहीं है? बट आपकी ब्रेन, आपकी जो सोच, आपकी जो आइडियोलॉजी वो यूनिक होती है, इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई एमआरएफ का बल्ला लेके खेलने वाले सारे सचिन तेंदुलकर थोड़ा ना बन गए।
वही कंपनी का बैट था सामने, ब्रेटली भी एक के सामने फेंकता था, उसको भी सचिन ने भी खेला, दूसरे खिलाड़ी ने भी खेला, पर सचिन अपनी सोच से सचिन था, अपने बैट से सचिन नहीं था। तो ओके लाइफ केयर अपनी सोच से ओके लाइफ केयर है, इसको कॉपी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है इसको। मैं आज यदि एज ओके लाइफ केयर किसी के प्लान को कॉपी करके चिपकाना चाहता तो मैं वैसी कंपनी नहीं बन सकता था। मैं अलग लीग में आया, मैंने अलग विचारधारा प्रोड्यूस की तो ये आंदोलन खड़ा हुआ। और जो भी आदमी अलग तरीके से चलते हैं उदाहरण उन्हीं के बनते हैं, राइट। तो ये यूएसपी है। बिजनेस गोल क्या है, यहाँ पे भी एक राज छुपा है, मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे भी 2-4 आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेल इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी बिजनेस, मानते हैं बिना सेल का कोई बिजनेस नहीं हो सकता। कोई कंपनी बना ले, कुछ भी बना ले, सेल के बिना कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पर सेल कितने टाइप की होती है? हमारे बिजनेस में सेल 2 टाइप की है, यस, न्यू सेल और रीपरचेज। जानते हैं ना जी। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जी आप प्रोडक्ट कैसा भी दे दीजिए पर बीवी हाई कर दीजिए। मैं बोलता हूँ मेरे भाई, आपकी जो सेवा है ना यहाँ पे अटकती है, यहाँ पे नहीं अटकती। यहाँ तो आप कुछ भी बेच लोगे न्यू परचेज में, पहली एंट्री तो आप किसी चीज की भी डाल सकते हो, मिट्टी को सोना, सोना को मिट्टी, ड्रीम को कुछ भी बेच सकते हो। पर एक बार अपॉर्चुनिटी बिकती है, एक बार गलत प्रोडक्ट बिकेगा, बार बार नहीं बिक सकता। तो न्यू परचेज डिपेंड किस चीज पे करती है? न्यू परचेज डिपेंड आप लोगों पे करती है। आप किसी के घर तक नहीं जाओगे, आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे जब तक लीडर डिस्ट्रीब्यूटर एफर्ट नहीं लगाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कोई जुबान नहीं है। उसके बारे में कौन बोलता है? आप लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले न्यू परचेज डिपेंड किस चीज पे की? डिस्ट्रीब्यूटर के प्रमोशन एफर्ट पे। इसी कॉन्फिडेंस पे बोलते हैं मिट्टी को सोना बना के बेच सकते हैं। पर इसमें क्या है, लुक्स भी अपने आप में प्रोडक्ट का मैटर करता है। कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है तो आदमी का लेने का मन करता है, खरीदने का मन करता है। लुक्स अच्छा दिखा और प्राइस भी उसको बेहतर लगा तो वो प्रोडक्ट को खरीद लेता है। बट अब रीपरचेज आता है। क्या आता है? रीपरचेज किस चीज पे डिपेंड करेगा? आपके एफर्ट पे नहीं। नो, आपने तो एक बार लॉगिन कर लिया उसको, आपने तो एक बार उसको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट समझा दिए। रीपरचेज किस पे आता है? तो मैं माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है प्राइस न्यू परचेज पे फोकस होना ही रहा। हम जनरेशन प्लानों को भी बाइनरी की तरह करते रहे, हम हमेशा नए को जोड़ने में विश्वास करते रहे, पिछले वाले को कैरी करना हमारे बस की बात नहीं रहा है। यहाँ ये सबसे ढीला पॉइंट हमारी इंडस्ट्री का रीपरचेज रहा है। इसमें लोगों ने स्कीम लगाई, इसमें लोगों ने फ्री प्रोडक्ट बांटे, फिर भी ये रीपरचेज मजबूत नहीं कर पाए। असल में सेवा कहाँ अटकी थी? क्वालिटी प्रोडक्ट होना अपने आप में एक। आप जब प्रोडक्ट नया खरीद के लेके जाते हैं, 1 महीने के बाद दोबारा जब खरीदने आएंगे, जब उसकी क्वालिटी, आपका जो अनुभव उसको यूज करने का वो अच्छा बेहतर था तो आप खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। यहाँ पे लीडर का कोई एफर्ट मैटर नहीं करता। तो आपकी पावर ही न्यू परचेज तक है, तो आप अपनी पावर न्यू परचेज पे लगाना चाहेंगे तो रीपरचेज कौन करेगा? और रीपरचेज नहीं होगा तो कैरियर भी आपका कभी भी बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो सकता प्रोडक्ट बेचने, राइट। दूसरा फैक्टर है प्राइस। रीपरचेज को और कौन मजबूत करता है? प्राइस। तीसरा फैक्टर क्या है? सर्विसेज। ये 3 चीजें हैं जो रीपरचेज को मजबूत करती हैं। तो मैं कहता हूं हर बार पे आउट सोनम का या किसी भी टॉप 100 लीडर का उठा के देखिए, 95% लीडर का पे आउट हर बार बढ़ के है। रीजन क्या है? नए को वो जोड़ लेते हैं, पुराने को कंपनी कैरी कर लेती है। कंपनी का काम क्या है? रीपरचेज को मजबूत करना। न्यू परचेज को मजबूत करना आप लोगों का काम है। पर कंपनियों ने कभी रीपरचेज को मजबूत किया ही नहीं। ओनली आपके सिर पे ही, कंधे पे बंदूक रख के चलवाई है और बोला कि जोड़ते जाओ, जुड़ते रहो, टूटते रहो, पता नहीं क्या होता रहेगा। तो कहने का मतलब है, इस पॉइंट को यदि आपने समझ लिया, और यहाँ पे जो बाइनरी वाले लीडर है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, जो 2 लाइफ में बोलते थे जी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता ओके लाइफ के। किसने सुना है कि जी 2 लाइफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता? मैं बोलता हूँ हमारी दोनों लाइफ में कैरी फॉरवर्ड मिलता है। और उसको देखने के लिए आपका जो नॉलेज का चश्मा है ना, वो अच्छा होना चाहिए। पूछो कैसे दोनों लेग में कैरी फॉरवर्ड है? रीपरचेज आपका दोनों लेग में आता है हर महीने, और दोनों कैरी फॉरवर्ड। यस, होता है नहीं होता? जबरदस्त। बाइनरी में क्या होता है? ओनली एक लेग कैरी फॉरवर्ड होगी, दूसरी विकेट को आपने नई एंट्री डाल के मैच
करना पड़ता है, हर बार नया बिजनेस क्रिएट करना पड़ता है। पर यहाँ जब जनरेशन प्लान है तो हर महीने रीपरचेज आएगा, जो कि आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। और जितना मजबूत रीपरचेज होगा उतना मजबूत कैरी फॉरवर्ड दोनों में मिलेगा और आपका पे आउट उतना मजबूती के साथ बढ़ता रहेगा। प्लान डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंडीशन फ्री है। क्या कंडीशन है? 2,500 बिजनेस वॉल्यूम पे 2 इनकम, 50-50 पे 3 इनकम, 1 इनकम बिना कंडीशन के जोड़ते जाओ और उनकी इनकम का 10% लेते जाओ। बहुत ये तो जबरदस्त। प्लान, ये दुनिया का सबसे फास्ट बताया जाने वाला प्लान है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इसको ये बोलना है 2,500 पे 2 इनकम, 50-50 पे 3 इनकम और 1 इनकम, डायरेक्ट स्पॉन्सर। ये चीजें बताने की आपको डायरेक्ट 10%। हो आप गया ये प्लान। बताना इतना मैच करोगे उस लेग से, साइड में इतना करोगे, ये डायरेक्टर बन जाओगे। डायरेक्टर नहीं बनाने यहाँ पे नेटवर्क और एंटरप्रेन्योर बनाने हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ रियल बातें बतानी है। कंडीशन फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है, फुल टाइम है। लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान नहीं है, ये फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है। इसलिए जो वहां पे 4 साल में नहीं होता था, यहाँ 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में लोगों के पे आउट में होने दिखता है। यस सर, क्योंकि यस। ये फुल टाइम है। उनसे पूछ लीजिए, आपकी कंपनी बहुत बेहतरीन है, प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, सर्विसेज बहुत बेहतरीन है, आपकी कार बुक बहुत बड़ी होगी, पर आप मुझे बताइए आपका प्लान फुल टाइम है या आपका प्लान लिमिट part time टाइम है। क्योंकि वहां पार्ट टाइम प्लान आप ज्यादा पैसा डाल के भी कम निकालते, राइट? अपडेट विद स्टेबिलिटी, हमने स्टेबिलिटी के साथ, अब किसी ने बता दिया जनरेशन होता है इतनी लैग में, बाइनरी होता है, ये होता है, मैं बिलीव ही नहीं करता इन बातों में। व्हाट इज जनरेशन, व्हाट इज बाइनरी, ये हमारी मैन मेड डेफिनेशन है। ये आज के टाइम में वो मूर्खों वाली डेफिनेशन है। कोई बाइनरी नहीं होता, कोई जनरेशन नहीं होता, प्लान 2 ही होते हैं, कैलकुलेटेड प्लान और अनकैलकुलेटेड प्लान। कैलकुलेटेड क्या है? कैलकुलेटेड क्या है? आपको पहले दिन पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस वॉल्यूम का इतना बढ़ेगा, ये कैलकुलेटेड प्लान होता है। और बाइनरी जिसको हम अनस्टेबल बोलते हैं, वो पता नहीं होता कि पहले दिन कितना बढ़ रहा है। दो ही तरीके हैं बांटने के, कैलकुलेटेड तरीका और एक अनकैलकुलेटेड। उसको कुछ बोलो, बाइनरी बोलो, जनरेशन बोलो, मल्टी लैग बोलो, सिंगल लैग बोलो, डबल लैग बोलो, मैटर नहीं करता। यदि आप कैटेगराइज करना चाहते हैं प्लान को, 2 ही है, एक कैलकुलेटेड। आपका क्या प्लान है? कैलकुलेटेड, पहले दिन के पता 77.5% बिजनेस वॉल्यूम का बढ़ेगा। दूसरा क्या है? लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की कि ये तो बाइनरी है। भाई साहब, बाइनरी होता है अनकैलकुलेटेड प्लान कि आपका कितना बढ़ेगा आपको मालूम ही नहीं। ये डिफरेंस है। और लोगों को मूर्ख बनाया जाता है फिरकी ले। मैं स्टार्टिंग में बोला था, कौन फिरकी लेता है? ये फिरकी यहीं से आती है। इसलिए मैंने ये लगा कि आपके सामने कोई आदमी आए जी 2 लाख का बाइनरी होता है, उससे पूछ लीजिए बाइनरी, व्हाट इज द मीन ऑफ बाइनरी। ये सांप सपेरों वाला देश नहीं है, ये आईटी सेक्टर के पढ़े लिखे लोगों का देश बन गया है। यहाँ के लोग स्मार्ट हैं। आप उन गुमराह करने वाली बातों में नहीं आएंगे। बोलो कि कैलकुलेशन बताओ प्लान की, कैलकुलेशन बताते उसको ही नहीं आता। मैंने एक बेहतरीन लीडर के साथ मेरी मुलाकात हुई, 3-4 लाख रुपए कमा रहा था। बोला जी हमारा प्लान देखा है? मन की भाई मैंने तो देखा है, पर एक बार आप दिखा। प्लान पूरा ही नहीं पता लगा। मैं बोला तेरी 8 लाख में 1 करोड़ नीचे से डाल दूं कितनी इनकम आएगी? बोला जी ये तो कभी सोचा ही नहीं। मैं यही तो मैं बताने आया हूं, जो सोचा नहीं है यही तो मैं बताने आया हूं कि भाई साहब कैलकुलेटेड और अनकैलकुलेटेड उन प्लानों में आपको मल्टी लैग में भी बाइनरी करने को मिलता है। न्यू एंट्री ही डालनी पड़ती है, रीपरचेज बहुत कम आता है, राइट? फ्रीडम ऑफ डेप्थ, टाइम मल्टीप्लाई किस चीज से होगा? जब डेप्थ बिल्ड होगा। और डेप्थ बिल्ड होना ही हमारी एमएलएम का एक मेन मकसद होता है। आप बोलते हैं ना टीम का नंबर ऑफ साइज बढ़ेगा तब आपका इनकम बढ़ेगा। तो डेप्थ बिल्डिंग इस प्लान में फ्रीडम है आपकी। आप एक चीज और बहुत आपको सलीके से बताना चाहता हूं, क्योंकि जो आप मेरे सामने बारीकी में घूमता हूं। एक कंपनी क्या होती है और एक मतलब अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी में कैसे डिसीजन लेंगे कि अच्छी है बुरी। यस। जर्नी ऑफ कंपनी क्या है? ये क्या है? कंपनी। कंपनी कोई भी खोल सकता है, मैं खोल लूं, आप खोल लो। इसमें क्या है? आपका DIR नंबर, GST के वो, और आपका रेंट एग्रीमेंट या आपका जो ऑफिस का एड्रेस, आप कोई भी कंपनी खोल सकता है। Yes or no? यस। बहुत सारी और भी कंपनियां खुलती हैं शहर में, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। यस यस। कंपनी किसी ने भी खोल ली, पर पहले 2-3 साल वो कंपनी ही रहती है। उसको ऑर्गेनाइजेशन बनने में टाइम लगता है। That is the main difference between company and organization. Organization have the features
कि उसमें एजुकेशन सिस्टम होगा, उसमें प्रोडक्ट होंगे, उसमें एथिक्स होंगे, उसके अचीवर होंगे, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बनता है। आज ओके लाइफ केयर क्या है, कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन। जो नई कंपनी खुलती है उस पर डाउट होता है, हमारे पे भी किया है। ऐसा नहीं है कि हमने ये परीक्षा नहीं दी, हमने अग्नि परीक्षा दी है बहुत बड़े बड़े शहंशाहों के सामने, पर हमने कभी भी घुटने नहीं टेके और ना हमने कभी नाक रगड़ा। ग्रेट सर, ग्रेट। हमने शान से बोला है कि हम कंज्यूमर के लिए आए हैं, सो कॉल्ड इंडिया की नंबर 1 कंपनी आएंगे, खिलाफ बोलते रहेंगे। ये पहले दिन से ही बोला है और स्टेज से बोला। जितनी भी आप मेरी स्पीच सुनेंगे, बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर पे बात करने वाला मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं। और मैं बता रहा हूं, कंपनी कोई भी खोलेगा उसको ऑर्गेनाइजेशन बनने में 3 से 4 साल लगते हैं। राइट। क्योंकि 3 से 4 साल के पहले आप सारे प्रोडक्ट नहीं बना सकते, वेयर हाउस नहीं बना सकते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एजुकेशन सिस्टम, अचीवर और आपकी मैनेजमेंट और आपके रूल एंड रेगुलेशन, ये नहीं लगता है। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन तो और भी बहुत है। सही बात है। क्यों? राइट। अब बोलेगा जी 16 साल वाला में कौन सी बुराई, उसके भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, वेयर हाउस आपसे ज्यादा है, सर्विसेज आपसे ज्यादा, अचीवर आपसे ज्यादा है। बोल सकता है नहीं बोल सकता? यस। बोल सकता है नहीं बोल सकता? Yes. कि जो 15 साल पहले वाला तो फिर आपसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कहता हूं मेरे से अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पर मेरे में और उनमें डिफरेंस क्या है, मैं आज आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं। आज मुझे बताएं, नोकिया कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है? ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विसेज है, सब कुछ है, पर डिफरेंस क्या है सैमसंग में और नोकिया में? एक टाइम पतली पिन का चार्जर आपके हर किसी के घर में होता था, आज देखने को नहीं है। नहीं है, क्योंकि अपडेट नहीं किया था। मिलता है, ऐसा नहीं है नोकिया मार्केट में नहीं है, पर आप जब घर से निकलते हैं तो नोकिया के लिए नहीं, दूसरी कंपनियों के फोन के लिए निकलते हैं। यस। जब कोई भी बाहर घर से निकलता है वो पहले दिमाग में ये लेके चलता मुझे लाना क्या है। राइट। वहां जाके डिसाइड नहीं करता मैं सैमसंग खरीदूंगा, नोकिया खरीदूंगा, एप्पल खरीदूंगा। घर से डिसाइड होता है कौन सा खरीदूंगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे सेवा अटकी है, यहाँ पे क्या अटकी है, सेवा अटकी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो सकती है, सो कॉल्ड इंडिया की नंबर 1 कंपनी VIM, सारी अच्छी कंपनियां, सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पर कमी क्या है, ट्रेंड सेटर नहीं है। राइट। क्या है, ट्रेंड सेटर नहीं है। ट्रेंड किस चीज का चल रहा है? आज मैं आपको बेल बॉटम पैंट दे दूं तो पहन के जाओगे क्या? नो। एक टाइम था कि बेल बॉटम बिल्कुल रॉयल्टी का सिंबल होता था, ऐसे करके पैर रखते थे। यस। वे पूरी क्रीज को ढक लेते थे। यस और नो? पैंट में उसमें कोई खराबी नहीं थी, पर आज ट्रेंड में नहीं है। तो ये जितनी बेहतरीन कंपनियां दिखाई दे रही है, 16 साल, 20 साल, 15 साल पुरानी, ये अच्छी कंपनियां, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, पर ट्रेंड सेटर नहीं है। आपकी कंपनी ट्रेंड सेटर है तो आने वाला टाइम भी आपका। यस। किसका टाइम है? ट्रेंड सेटर्स का। जो ट्रेंडी होता है वही मार्केट में हमेशा क्या करता है, डोमिनेट करता है। Right. कंपनी अच्छी होना बेहतरीन बात है, क्या ट्रेंड की कंपनी है, क्या उसका प्लान आने वाला प्लान है या नहीं है, क्या उसके प्रोडक्ट की जो स्ट्रेटजी है क्या आने वाली मार्केट की स्ट्रेटजी है या नहीं है। ये नहीं है तो आप कितनी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लीजिए, आपका कैरियर भी इतना हार्ड बनने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है वहां अचीवर नहीं बनते हैं, पर नंबर ऑफ अचीवर कहां बन सकते हैं और कम टाइम में कहां बन सकते हैं, ये ट्रेंड सेटिंग वाली कंपनी ही डिसाइड करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? सचिन तेंदुलकर आज मैं बोलूं खराब खिलाड़ी है क्या? नहीं। पर आज बैट पकड़ा दिया जाए तो हो सकता है 20 साल का बॉलर एक ओवर में ही 1-2 बार विकेट ले ले, क्योंकि आज ट्रेंड में नहीं है। बहुत अच्छा खिलाड़ी था, पर आज विराट कोहली ट्रेंड सेटर है। क्या है? ट्रेंड सेटर। तो हर किसी इंसान का, हर किसी वस्तु का, हर किसी टेक्नोलॉजी का ऑर्कुट कहां गया आज? किस किस ने ऑर्कुट चलाया? आप बताओ कहां है? अच्छे फीचर्स उस टाइम भी लगते थे, मतलब लगता था कुछ नई चीज है, पर फेसबुक ने इसको कवर अप कर लिया। तो कहने का मतलब एक ही है कि आप ट्रेंडी कंपनियां ट्रेंड सेट कर रही है नहीं, यानी कि जैसे वो वोटों की गिनती होती है, 3 से 4 राउंड की गिनती के बाद क्या होता है, ट्रेंड सेट हो जाता है, कौन सी कंपनी मेजोरिटी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने वाली है। तो आपकी कंपनी ने पिछले 4 साल से ट्रेंड सेट कर दिया कि आने वाला टाइम आप लोगों का है। यस। इसका आपका हमारा है। 2 लाख जनरेशन प्लान वो कॉपी होना स्टार्ट हो गए हैं। ये एक आपको ट्रस्ट पैदा करता है कि 2 लाख का प्लान टेस्टेड एंड प्रूवन है, लोग इसको कॉपी कर रहे हैं। तो ट्रेंड में ही ट्रेंड वाली चीजों को कॉपी करता है, तो
आज नैरो बॉटम का जमाना है तो सब नैरो बॉटम पहनते हैं, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, राइट। तो हमेशा हमें ट्रेंडी चीजों पे फोकस करना है। यदि ट्रेंडी नहीं है, आप स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी मैटर करती है बस एक लेवल तक। जब तक स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ नहीं है ना माय डियर फ्रेंड्स, पॉसिबल नहीं है कि उसमें सर्वाइव करना। फॉर एग्जांपल, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आज आपकी तनख्वाह 50,000 कर दी जाए और आप जब रिटायरमेंट हो तब तक 50 हो जाए फिक्स, कैसा लगेगा? स्टेबल तो है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, स्टेबल तो है, 50,000 आ रहे हैं, पर जब आप रिटायरमेंट जाओगे 50,000 में हो सकता है आपका घर ना चले। यस, इट मींस स्टेबिलिटी इज वेरी डेंजरस विदाउट ग्रोथ। जब तक ग्रोथ नहीं है, स्टेबिलिटी कोई मैटर नहीं करती। तो आपका प्लान स्टेबिलिटी के साथ, यानी कि 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन पहले दिन से पता आपको, स्टेबल कैलकुलेशन के साथ आने वाला ग्रोथ का प्लान है, यस, राइट। तो इस चाहे तो इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन जाइए या इस रिवॉल्यूशन को बढ़ता हुआ देखते रहेंगे। होता ना, लोग क्या कहते हैं यार, उस टाइम पे मैं भी सोनम के साथ, बाजवा जी के साथ ज्वाइन किया था, पर कर लेता तो ठीक होता जी। मेरी बात समझ रहे हैं? होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, आदमी पश्चाताप करता है, पर आज एक राइट टाइम है, क्योंकि यू आर ए ट्रेंड सेटिंग कंपनी। और ट्रेंडिंग के साथ एक अच्छी चीज क्या होती है, मैक्सिमम इंडस्ट्री की जो प्रोस्पेक्टिंग होती है, जो लोगों का किसी की तरफ झुकाव होता है, वो उसी को मिलते हैं। आप कोई भी इंडिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, उनको मैं यहाँ पे खड़ा कर दिया है। आप वो कहते हैं ना मेरी तो 15 साल पुरानी, मैं बोलता हूँ 15 साल पुरानी है भाई, आपकी भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, पर ट्रेंड वाली कंपनी आपकी नहीं रही है। आउट ऑफ फैशन है, इसलिए मैं ये बेल बॉटम पैंट पहनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे तो वो नैरो बॉटम 2 लेग वाली सीधी सीधी लाइन ओके लेग में दिखती है। ग्रेट सर, ग्रेट। अब लीडर की भी जर्नी लेके आ, कंपनी की भी जर्नी बताऊंगा, लीडर की भी बताऊंगा, कहाँ अटकता है, सेवा कहाँ अटकी। याद निरोल बाबा याद आ रहे हैं मुझे कि आपने समोसा किस चीज से खाया है? हरी से लाल से, हरी से खाया है, लाल से खाया, आज याद आ रहा है। तो आपकी सेवा कहाँ अटकती है मैं बताता हूँ। एक लीडर बेचारा 3 स्टेज से गुजरता है जिंदगी में। पहली स्टेज होती है 6 महीने 1 साल वाली स्टेज। उसमें क्या होता है, बेचारे का अनुभव नहीं होता, वो बड़ा हमारे सेमिनार में आगे बूस्टअप होकर जाता है, रेंज रोवर आ जाएगी, BMW आ जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, बट उसके पास अचीवमेंट नहीं होती, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। उसके पास हाई एनर्जी होती है, हाई कॉन्फिडेंस होता है, बट लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डायरेक्शन होती है नहीं होती? वो लोगों में ट्रस्ट नहीं डाल पाता, वो लोगों से के पास जाता है, अपना प्लान बताता, पर लोग यकीन नहीं करते। 90% लोग यही टूट जाते हैं। यस, 90% लोग, सबसे ज्यादा डेड रेशो यहाँ पे है इस इंडस्ट्री में। राइट, शुरुआत। यदि यू आर ए जेन्युइन लीडर, इफ यू आर ए जेन्युइन लीडर, तो आप जब वो कोई न्यू कमर आता है तो उसको बेहतरीन एजुकेशन देके उसको डेड रेशो से बाहर निकालें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो ज्यादा दिमागी मजबूत है वही सक्सेसफुल हो पाता है। पर मेरा मानना है, यदि एज ए लीडर हम पहली स्टेज पे उसको अच्छे से एजुकेट करें कि आपको हाई एनर्जी में नहीं बोलना, प्रोडक्ट पे जाके बात करनी है, आपको रिटेलिंग, छोटी छोटी रिटेल सीखना है। पहली स्टेज होती है रिटेलिंग की, पहली नहीं होती कि मैं 1 लाख का चेक ले दूंगा, ये ले दूंगा, वो आ जाएगा भाई जब सेल होगी। पहली स्टेज होती है आप प्रोडक्ट पे बोले, प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताएं, ये किस चीज में काम आता है, ये कैसे कैसे है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोडक्ट की नॉलेज लें, प्रोडक्ट को प्रमोट करें, 5, 7, 10 हजार की रिटेलिंग करना सीखे, क्योंकि ये पहली क्लास है, इससे सेल्समैन नहीं बनता है। ये क्लास है, कोर्स वर्क है इंडस्ट्री का, इससे होके जाना ही पड़ेगा। कोई लोग सोचे मेरे नीचे 2 आ जाएंगे, वही बेच देंगे, वही टीम बना देंगे, ये योग है। क्या है ये? योग है। योग से एक बार आदमी अचीव बन सकता है, पर योग्यता के बिना लगातार अचीवर नहीं बन सकता। हो सकता है आपके नीचे 2 लोग अच्छे से ज्वाइन कर जाएं, जब तक आप में योग्यता नहीं है तब तक आप लंबे टाइम तक अचीवर नहीं बन पाए। हो सकता है लप्पे मार के एक बार सेंचुरी मार दे कोई, पर 100 सेंचुरी तो तेंदुलकर साहब ने ही लगाई। सही बात, क्योंकि योग के साथ योग्यता थी। यस, मेरी बात समझ रहे हैं? ग्रेट। योग के साथ क्या थी? योग्यता थी। ज्ञान और विज्ञान दोनों में फर्क होता है। राइट। ज्ञान किसी को भी हो सकता है, यदि विज्ञान साथ में है तो उसको हराया नहीं जा सकता। ज्ञान तो हमारे सभी लीडरों को 2 लाख का बाइनरी नहीं होता है, 2 लाख का बाइनरी होता है, पर विज्ञान नहीं है कि कैलकुलेटेड प्लान और अनकैलकुलेटेड प्लान में डिफरेंस क्या होता है, राइट? तो पहली स्टेज पे हमें फोकस करना चाहिए। जो जितने भी लोग हैं जिनकी नई टीम बनी है, उनको फोकस करना चाहिए कि हमें उनको राइट डायरेक्शन में प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा प्रमोट करने के लिए उनको
बोलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की आप कोई भी क्या लगा सकते हैं, कहीं पे क्रोपी लगा सकते हैं, कहीं पे आप प्रोडक्ट पार्क के सामने लोगों को बता सकते हैं। ये एक तरीके का 6 महीने 5 महीने 4 महीने का डिप्लोमा है, कोर्स वर्क है। इससे पार नहीं पा सकते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। मैं योग पे नहीं बोलना चाहता, योग तो हो सकता है, योग्यता तो फिर आपको अचीवर योग्यता से ही लगातार मिलती है, राइट। अब जैसे ये पार कर लेता पहली स्टेज, 6 महीने 1 साल के बाद इसके पास छोटी सी टीम बनती है। ये अपनी टीम का लीडर बनता है, टीम का लीडर बनता, माना जाता है कि उस एरिया में महसाना में ये लीडर है, उस एरिया में ये लीडर है, अपनी टीम को रिप्रेजेंटर बनता है। यहाँ पे क्या होता है, इसके पास पैसा कम होता, कठिनाई ज्यादा होती है। क्या होता है यहाँ पे, पैसा कम होता, कठिनाई ज्यादा होती है। रीजन क्या है, छोटी टीम है, डुप्लीकेशन कम है, प्लान प्रेजेंटर कम है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वाले कम है, अलग अलग जगह पे सेल नहीं डलती, कहीं पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, लोग उसको कस्टमर केयर बना देते हैं लीडर की वजह। ये होती है स्टेज, हर किसी की आती है, ऐसा नहीं है कि आप जूझ रहे, ये हर किसी के साथ, ये पार्ट ऑफ आवर जर्नी है। सेकंड स्टेज में आते आते वो डेवलप करता है, उन चीजों से पार निकलता है, डुप्लीकेटर पैदा होते हैं उसके नीचे, प्लान प्रेजेंटर, छोटी छोटी टीम बन के बड़ी टीम बनना स्टार्ट होती है। तो सेकंड स्टेज में जो क्रॉस कर लेता है तो वो थर्ड स्टेज में आता है, वो कंपनी का चेहरा बनता है। क्या बनता है, कंपनी का फेस, कंपनी का फेस बनता है कि वो उस कंपनी का लीडर है। बोलते ना अपन, ये इस कंपनी का लीडर, उस कंपनी का लीडर। यहाँ पे पैसा होता है, टीम बड़ी होती है, पर समस्याएं कम होती है। पहली 2 फेज में समस्याएं ज्यादा थी, पैसा और कम, आखिरी फेज में समस्याएं कम है, पैसा ज्यादा। अब बाजवा जी को, सोनम जी को, पवन जी को तो समस्याएं कम है, पैसा ज्यादा है। और कोई नया मेरा बेचारा भाई सोच रहा होगा कि कब पार आएगा, उसको समस्याएं ज्यादा है, पैसा। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास है या जर्नी है कि यहाँ समस्याएं पहले आएगी, पे आउट बाद में आएगा। कोई सोचे पे आउट पहले आ जाए और समस्याएं बाद में आए तो उसकी कोई फिरकी ले रहा है। क्या कर रहा है, फिरकी ले रहा है, फिरकी ले रहा है समस्याएं से, क्योंकि एडवर्सिटी में काम करने वाला ही चैंपियन कहलाता है। और जो बिखरते हैं ना, उसको कोई याद नहीं करता दुनिया में। थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, प्रोडक्ट ना आया, अरे भाई साहब कैसी कंपनी ज्वाइन कर ली, अरे यार ये तो नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम में, एडवर्सिटी में, कठिन परिस्थितियों में ही तब के जो निकलता है वही चैंपियन होता है। रियल में कभी भी जिंदगी में देख लेना, राइट सर। लास्ट में आके कैलेंडर भी छक्के मार देते हैं जब पहली बैटिंग होती है, और जब दूसरी बैटिंग जब चेज करना होता है, रियल में योद्धा की पहचान उसी टाइम पे होती है। लप्पे किसी के भी लग सकते हैं, पर स्किल्स हमेशा जीतता है, राइट। तो स्किलफुल बने। प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम डराएंगे भी, या तो आपके प्रॉब्लम आपको डरा देंगी या आपके ड्रीम आपको जगा देंगे। आप अच्छे ड्रीमर हैं, अच्छे विजनरी आदमी हैं, तो आपकी प्रॉब्लम आपको तोड़ नहीं सकती है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है। थर्ड स्टेज की एक दूसरी स्टेज है। ए स्टेज ये है कि इंडस्ट्री में वो कंपनी के नाम से जाना जाता है कि उस फला कंपनी में इतना पैसा कमाता है, ये कमाता है। एक बहुत बेहतरीन स्टेज है जिसको गोल्डन एरा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। सुपर्ब। एक बेहतरीन स्टेज है जिसके लिए आपको काम करना चाहिए। इसके लिए नहीं कि 50,000 कब आएगा, उसके लिए टारगेट करना चाहिए। उसके लिए टारगेट क्या है, वो चीज है कि गोल्डन जो सीट है उसमें वो इंडस्ट्री में एक नामी गिरामी चेहरा होता है। वो कंपनी का चेहरा नहीं होता, वो पूरी इंडस्ट्री का चेहरा होता है। पूरी इंडस्ट्री का चेहरा। 1 करोड़ का चेक किसका आ रहा है? यस, सही बात है। याद है ना सभी को? जी। कुछ लोग ये नहीं बोल रहे कि सर मैं कैसे बोलूं प्रो दूसरी कंपनी का। अरे बोलो भाई, वो भी अपना नेटवर्कर भाई है, कंपटीटर है तो क्या बात हुई, अच्छी बात है, तो हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। आप बात करें एम नाम की कंपनी में मैडम जी का 50 से 60 लाख का पे आउट आता तो वो भी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही बात है। आर नाम की कंपनी पे फला जी का आता है 20 लाख, वो भी इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये थर्ड स्टेज का बी है कि इंडस्ट्री का चेहरा बनना। और इंडस्ट्री का चेहरा बनने के लिए आपको कोई भी ट्रेंड वाली कंपनी पकड़नी पड़ेगी। यदि आप ट्रेंड सेटर कंपनी के साथ नहीं है तो इंडस्ट्री का चेहरा नहीं बन सकते। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेबल है, 15 साल की है, 20 साल की है,
उसमें आप कंपनी का तो चेहरा बन जाएंगे, इंडस्ट्री का चेहरा नहीं बन सकते, क्योंकि इंडस्ट्री के जो चेहरे डेवलप होने थे वहां पे ऑलरेडी हो चुके हैं। उनकी प्लेइंग 11 डिसाइडेड है, यहाँ पे प्लेइंग 11 के लिए सिलेक्शन बाकी है। आप देख लीजिए, आपने इंडस्ट्री का चेहरा बनना है या किसी कंपनी के फेस तक रहना है। उस गोल्डन सीट के लिए सोचना स्टार्ट कीजिए। इंडियन क्रिकेट की सीनियर टीम के लिए सपना देखिए, रणजी प्लेयर बनने की सोचने नहीं है अब। और इससे अलग स्टेज बता रहा हूं मैं, जिसपे हमारी नजरें ओके लाइफ की मैनेजमेंट की नजरें हैं, वो क्या है? वो इंटरनेशनल चेहरा बनना। ग्रेट। क्या है? इंटरनेशनल चेहरा बनना। वो इंटरनेशनल चेहरा कैसे? ऐसे थोड़ा ना है कि मैं तपस्या कर लूंगा तो मुझे सब याद करेंगे। इस इंडस्ट्री में तो आपका पे आउट जब तक इंटरनेशनली आपको प्रेजेंट नहीं करेगा तो आप उसको इंटरनेशनल नहीं हो पाएंगे। इंटरनेशनल नहीं हो सकते। ये मैं आपको बताऊंगा वो कैसे कंपनी प्लान कर रही है। तो ये जो थर्ड स्टेज का जो बी और थर्ड स्टेज का जो सी है, ये दो कैटेगरी है ना, ये ट्रेंड वाली कंपनी में ही हो सकता है। ऐसा नहीं मैं आपको विजनरी बना रहा हूं, अभी एग्जांपल भी दूंगा। 1 करोड़ का जो पे आउट जिसका आ रहा है, उसने वो कंपनी ज्वाइन की थी जो वो ट्रेंड वाली थी। यस पहले दिन से नहीं जुड़ा हुआ है। आप देख लीजिए 2009 में उसने वो कंपनी ज्वाइन की, वो 2004 से चल रही थी, यानी कि 2004 से 2009 तक के 5 साल का जो सफर रहा कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन बनने का रहा। और ऑर्गेनाइजेशन जैसे बनी और वो ट्रेंड में आई, तो जो लोग उसके साथ उस टाइम पे जुड़े, आज वो इंडस्ट्री के चेहरे। यस किसी को भी उठा के देख लीजिए आज जो, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मालूम होता है कि ओपनर बैट्समैन मैच नहीं जिताते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. ओपनर बैट्समैन मैच नहीं जिताते, मिडल वाला आके ही मैच को फिनिश करता है। और आज आप मिडल वाली इस पे पोजीशन पे बैठे हो, सब कुछ सेट है, रन रेट सेट है, सब कुछ सेट है, ट्रेंड सेट है, तो आप उस कुर्सी के लिए लड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही आनंद आए, जिसमें फेम मिलता है, लोगों की नमस्ते मिलती है, इतना प्रेज मिलता है इंडस्ट्री का। मतलब आपको लगता है यार मैं बिना इलेक्शन जीते प्रधानमंत्री वाली फीलिंग आती है। यस आप 1 करोड़ वाले चेहरे का देख लेना, किसी एयरपोर्ट पे उतरता है तो 20 गाड़ियां होती हैं, किसकी गाड़ी में बैठ के जाएगा? रियल में, राइट? तो ये स्टेज है, जिस स्टेज पे आप है उसको आप अनुभव करके देखिए। मैं पहली स्टेज में अटका हूँ, सेकंड में अटका हूँ, थर्ड स्टेज में अटका हूँ, और कौन सा प्लेटफॉर्म मुझे वो आजादी देता है कि मैं वो थर्ड स्टेज की लास्ट स्टेज पे पहुंच सकूं। और मैं ये पूरा विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि लाइफ की जो तैयारियां हैं वो आपको थर्ड स्टेज की हाईएस्ट स्टेज तक पहुंचाने के लिए तैयार। सुपर। लास्ट 4 साल किसके? ओके के 4 साल कैसे रहे? बहुत स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं है मुझे प्रॉब्लम ना है, मुझे याद है कि मैं बिहार में लोकल ट्रेन में भी जाकर ट्रेनिंग देने गया, पर वो पार्ट ऑफ जर्नी था। ऐसा नहीं है उस पेन के बिना आज यहां तक नहीं पहुंच पाते। मुझे याद है मैं घर पे 25 दिन तक नहीं जाता था। इस कंपनी का जो टर्नओवर है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 250 फ्लाइट पकड़ने पड़े। कितने? 250 फ्लाइट्स। 250 फ्लाइट पकड़ चुका हूं इस जर्नी में। ऐसे नहीं कोई भी चीज ऐसे बनती, उसके पीछे खून पसीना होता। आज जो दिख रहा है उसके पीछे पता नहीं कितनी बलिदानियां, कितने इमोशंस, कितना हार्ड वर्क लगा है, कितने लोगों ने एक इस एजेंडे को मजबूत किया है। Yes. तो आज जो दिख रहा है वो पहले नहीं था। यानी कि आज पे आउट की बात करें तो मुझे गर्व होता है, पहले महीने का कंपनी का टर्नओवर ही 5 लाख था। कितना था? 5 लाख। और आज मुझे फकर से छाती चौड़ी करके बोलता हूं, आज मेरी कंपनी में, आज आप लोगों की कंपनी में इंडिया के टॉप 10 अचीवर में आपका पे आउट है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। टॉप 10 का है। फैक्ट के साथ बोलता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता आपको चलाने के लिए। इंडिया की नंबर 1 कंपनी में 3 चेहरे जो 40 लाख प्लस पे। कितने हैं? 3 चेहरे। और एम नाम की कंपनी में 1 चेहरा, मैडम जी। आई नाम की कंपनी में कोई नहीं है, राइट। आर नाम की कंपनी में कोई नहीं है। तो ये 4 कंपनियां दिखती हैं, और जो इंडिया की टर्नओवर वाइज बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। अब फर्क समझ में आ गया, कंपनी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? राइट। मैं इनको गलत कंपनियां नहीं बता रहा, दे आर आल्सो वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, बट दे आर नॉट ए ट्रेंड सेटर। ट्रेंड की कंपनियां नहीं रही हैं, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है मुझे 4 ही दिमाग में आ रहे हैं। यदि 4 से आगे कोई है, 1-2 और लगा लेते हैं। मैं तो टॉप 10 की बात कर रहा हूं। 4 साल के इतिहास में, यानी कि 25 साल के इतिहास में
4 साल में ये रिकॉर्ड ब्रेक करने का काम किसी कंपनी ने किया है तो आपकी सपनों की और आपकी आंखों की कंपनियों के लिए आज मैं मेरा गर्व से बोलता हूं, यदि इंडिया की सेकंड हाईएस्ट यदि कोई अचीवर है वुमेन सेक्शन में तो आज प्राउडली बोलता हूं आपके बीच में सोनम जी बैठे। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट क्या फीमेल में, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये आपके टीम लीडर बैठे जो आज इंडिया का सेकंड हाईएस्ट गर्ल्स वाले सेक्शन में लेते हैं, इनसे ऊपर एक ही है और मुझे पक्का यकीन है अगले साल वो भी कवर हो जाएंगे। क्या बात, थैंक यू। टॉप पे आउट टॉप 10 में 4 साल में जनरेट करने वाली कंपनी इंडिया की। आज से पहले प्लेटफॉर्म भी आए पर 4 साल में ये वाली चीजें नहीं हुई। आप मार्केट में ये मेरे फैक्ट्स एंड फिगर को टेस्टिफाई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। दूसरी चीज क्या है, टर्नओवर वाइज कंपनी की मैं बात करूं 5 लाख से 25 करोड़ क्या है। आज आपकी कंपनी 25 करोड़ का मंथली टर्नओवर कर रही है। कितना? 25 करोड़ मंथली। 25 करोड़ मंथली टर्नओवर कर रही है। कितने से स्टार्ट किया था? 5 लाख महीना। आपको ये सोच रहा जी मेरा तो पहले महीने का तो बीवी 2.5 मैच हुआ, मेरा कब होगा 5-5 लाख मैच? मेरी बात समझ, सबको टाइम लगता है। बट आज ये फैक्ट्स मैं फिगर आपके साथ देना चाहता हूं कि आपकी कंपनी का इंडियन कंपनियों में टर्नओवर की बात की जाए प्रोडक्ट बेस में तो टॉप 10 का टर्नओवर आपकी कंपनी टॉप 10 में। सुपर, फैंटास्टिक। ये फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूं, अचीवमेंट बता रहा हूं, जिसमें जीएसटी झेला, जिसमें कोविड झेला, जिसने नोटबंदी झेली, नोटबंदी झेला, पता नहीं क्या क्या झेला, जिसने फ्यूचर मेकर झेला। हमारे साइड में तो खुल के चली थी। हम देखते थे हमारे सामने एक मिलन ढाबा है, उस पे लोग प्लान करते थे, मैं जाता था, प्लान मुझे उस टाइम पता नहीं था, मैं तो प्रोडक्ट वाला आदमी, लगे रहते थे इतना लाओ इतना ले जाओ, इतना लाओ इतना ले जाओ। तो ऐसे दौर से हमने भी 4 साल स्ट्रगल किया, बट आज प्राउडली आप लोगों की प्यार की, आप लोगों की मदद से आज ये कंपनी इंडिया की टॉप 10 में पे आउट में भी ग्रेट। प्रोडक्ट बास्केट 4 साल में लगभग 150 की इन्वेंट्री और 120 प्रोडक्ट बास्केट में होना, ये भी 4 साल की किसी भी कंपनी के इतिहास में नहीं था। ऐसे नहीं कुछ भी प्रोडक्ट ला दिए, आपको जो भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं शानदार, जानदार, जबरदस्त दिख रहे हैं, किसी की पैकिंग में कोई ढीलापन नहीं है, किसी की क्वालिटी में, किसी के रिजल्ट में। और मैं प्राउडली बोलता हूं हमारे हेल्थ प्रोडक्ट जो हमने डिजाइन किए, जिस कॉन्सेप्ट से डिजाइन किए हैं, yes, आप देख लीजिए वो डिफरेंट थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू। वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, जहां कॉम्बो प्रोडक्ट लगते थे, जहां डेमो लगाए जाते थे, तुलसी से थर्माकोल काट देते थे, कभी फ्लैक्स सीड से थर्माकोल काट देते थे। तो मैं लगता था कि यार ये तो कहीं इंडस्ट्री कहीं और जा रही है। मैंने की लैब में मैंने कभी ये कटता हुआ नहीं देखा, ये ऐसा कैसे हो रहा है। और इतना बिलीव सिस्टम, स्टार्टिंग में सोनम की बात बता रहा हूं मैं, आज ये लड़की 22 लाख कमा रही है, तो स्टार्टिंग में मुझे सर कोई ऐसा डेमो बताओ ना जो क्या दे मुझे आज, से सब नो। जी या श्योर श्योर यस, डेमो वाली कंपनी से थे ना। तुलसी हमारी थर्माकोल काटती या नहीं काटती? मैं बोला थर्माकोल को काटने वाली चीज आपके पेट की आंख काट देगी, ये किस चीज की गारंटी है? ये कोई गारंटी लेगा भाई? जो थर्माकोल काट सकता आप क्यों नहीं काट सकता? तो ये नॉन साइंटिफिक चीजें थी, हमने इसकी परिभाषा बदली, हमने साइंटिफिक कंपोजिशन पे बात किया, कॉम्बिनेशन पे बात किया, आपके न्यूट्रिशन पे बात किया, सेलुलर न्यूट्रिशन पे बात किया, लाइफस्टाइल डिजीज बर्डन पे बात किया, सारी चीजों पे बात किया हमने। और उसके बाद हर्बल फूडस्यूटिकल हमने डिजाइन किया कि कोई कॉम्बो वोम्बो नहीं, प्रॉपर फॉर्मुलेशन होना चाहिए, एक टैबलेट में ही एक पर्टिकुलर कोई भी चीज का मैनेजमेंट होना चाहिए। ये आपके सामने जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, आप उनको यूज जिसने किया है वो बता देंगे, और जो इसको यूज करेंगे उसके बाद, मैं हमेशा बोलता हूं जब तक आप ओके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो हो सकता है किसी और के हो। जिस दिन ओके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आपने यूज करना स्टार्ट किए, जिस दिन बॉडी के अंदर गया ना सप्लीमेंट, उस दिन एक ही आवाज निकलेगी, ओके ओके ओके। ग्रेट। उस दिन क्या निकलेगी? ओके 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 है, हम एक कदम आगे हैं, राइट। सेक्शन की मैं बात करूं, आज मुझे प्राउडली फील होता है कि 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अब तक तो अपडेट एक की है। हाँ कितनी की है? एक की। अगले महीने 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्या बात है। बिल्कुल टोटली, जिसको क्या बोला जाता है ऑटोमेशन पे, जिसको आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेस से बिल्कुल सर्टिफाइड, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं अगले महीने से। कितनी?
सुपर कंपनी में बताया कितना था? एक। मन की जब एक बता के 3 दिखाएंगे तो कॉन्फिडेंस यहाँ तो इस इंडस्ट्री में है बताया जाता है 3 मिलता है, पर हमने बताया एक था वो भी है 3। और फॉर्मुलेशन एडवांस फॉर्मुलेशन सेंटर, ये पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बता रहा हूँ। एडवांस फॉर्मुलेशन सेंटर ओके लाइफ केयर का फुली, जिसको आप फुली इक्विपमेंट से लोडेड, जिसको लैब बोलते हैं साइंटिफिक, एडवांस फॉर्मुलेशन सेंटर हम अपने खुद का जो ऑफिस बन रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है, आने वाले कुछ हो सकता है नवरात्र में ही उसका रिबन कट जाए। कुछ लोगों का था कि डॉक्टर विक्रांत बाहर निकले, पवन जी बता रहे थे अब तो इनॉग्रेशन अगले महीने होगा। मैंने कि भाई साहब वहाँ महामहिम अपने आप करते रहेंगे, मेरा काम आप लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आज 10 वेयर हाउस, और मैं ये बताना चाहता हूँ अगले 45 डेज में गुजरात का वेयर हाउस की बिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेट सर, ग्रेट। अगले 45 डेज में पुणे के वेयर हाउस की बिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। पिछले हफ्ते बिलिंग स्टार्ट हो गई है किस वेयर हाउस की? बेंगलोर की और जबलपुर की। यस। आज हमारे पास 8 से 10 वेयर हाउस हैं, और हमारा टारगेट है इंडिया में अभी तक बड़ी से बड़ी कंपनी के 18 वेयर हाउस हैं, हमारे अगले साल 22 वेयर हाउस आपके वाओ। हर सप्लीमेंट जो दिख रहे हैं क्या है अपकमिंग में, हमारा क्या है, हमारे एज ए कंपनी मिशन और अचीवमेंट की यदि मैं बात करूं कि क्या हम मिशन लेके आए, विजन तो सबका क्लियर हो चुका है। किसी का चश्मा है, किसी की रोशनी वैसे ही तेज है नहीं है तो फिर अपना आईफ्यूल है वो खा लीजिए, विजन क्लियर कीजिए। यस। मिशनरी होना चाहिए, विजनरी तो टाइम की बात है, क्या पता विजन आपका फेल हो जाए, पर आपका मिशन है तो आप कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। हमारा मिशन एक है कि यदि पे आउट की बात की जाएगी 2022 में इंडिया के टॉप 10 कितने टॉप 10 पे आउट में ऊपर के 5 पे आउट ओके लाइफ केयर के पे आउट। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। और ये कह रहा हूँ जो आज ग्रोथ चल रही है इससे 1% भी ग्रोथ ज्यादा ना बढ़े तब भी होंगे जो हमारी कैलकुलेशन है। ग्रेट। तब 2022 की बात करा, हो सकता है 2021 में ही ये सौभाग्य हमें मिल जाए कि हमारे लीडर का पे आउट एक का नहीं, अकेला अखिलेश जी का नहीं आ रहा, अकेला प्रदीप जी का नहीं आ रहा, अकेला सोनम जी का नहीं आ रहा, टीमों में। 1 साल पहले स्टार्ट करने वाले बाजवा जी आपके 12-14 लाख कमा रहे हैं, सोनम जी की टीम में मनोज परिहार जी 15-17 लाख कमा रहे हैं, सोनम जी की टीम में ही कई लोग ऐसे हैं जो आज 10 लाख के आसपास कमा रहे हैं, 5 लाख के आसपास कमा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है लगभग 10 लाख से ऊपर कमाने वाले 15+ लोग हैं जो कि 1 करोड़ का सपना अगले 2 साल में देख रहे हैं। वाह सर वाह। और ये मुमकिन है 2 लाख के प्लान में, ये मुमकिन है 2 लाख के प्लान में, और क्योंकि आपका प्रोडक्ट सेलेबल है, आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो सेल आएगी, और सेल आएगी तो आपकी नीचे आएगा तो पे आउट ऊपर जाएगा। मल्टीपल टाइम कंपाउंडिंग बेनिफिट मिल रहा है सर। यस। दूसरा टर्नओवर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, कितने की? 2025। इंडिया के नहीं वर्ल्ड की कम से कम बता रहा हूँ टॉप 20 कंपनियों में आपका टर्नओवर होगा 2025 में। कब की बता रहा हूँ? 2022 में आज जो टर्नओवर इंडिया की टॉप 3 कंपनियां कर रही हैं उनके बराबर का टर्नओवर 2022 में आपकी कंपनी करने जा रही है। वाओ, मेरी बात समझ रहे हैं? इंडिया का टॉप 10 का पे आउट टर्नओवर 25 करोड़, पे आउट हाईएस्ट 40 लाख। किसी का टर्नओवर 250 है पर पे आउट ओनली 1 CR है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उतना टर्नओवर होगा तो पे आउट कितना होगा। वाओ सर। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जवान बैठे हैं, यंगस्टर बैठे हैं, यंग ब्लड बैठा है, कैलकुलेट करके देखिए कि आपका भविष्य, आप भी उस सीट पे काबिल, उस सीट के काबिल है, उस पे पहुंचने के लिए काबिल है, बस जज्बाती तौर से आपको लड़ना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स का हम आने वाली 4th एनिवर्सरी जो जनवरी-फरवरी में सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें आपका जो प्रोडक्ट का बास्केट है वो 150 प्रोडक्ट का हो जाएगा, जो 150 प्रोडक्ट आपकी बास्केट में होंगे। आने वाले कुछ टाइम में ही 30 से 40 प्रोडक्ट अगले 2 महीने में बिलिंग स्टार्ट होने वाली है। वाओ, मेरी बात समझ रहे हैं? पूरी बेबी रेंज, हर्बल न्यूट्रिशिप और क्लीनिंग सेक्शन जो फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ये सारी चीजें आपकी बास्केट में आने वाली है। राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके अगले साल हो सकता है हम एक साउथ में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लान करेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। राइट सर, ये
पर्दे के पीछे कुछ चेहरे, मैं तो पर्दे का आगे रहने वाला हूं, पर थोड़ा बहुत क्रेडिट ले लेता हूं स्टेज से कि ये पूरी टीम हमारी आप लोगों के पर्दे के पीछे इनका, जैसे क्या होता है ना, हीरो तो डांस करता है पूरी फिल्म में दिखता है, पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नहीं दिखते हैं। ये आपके प्रोडक्ट के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। मुझे लगता है इस पूरी टीम के लिए भी क्लैपिंग करें। यस, थैंक यू सो मच ऑल R&D टीम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पूरा साइंटिफिक डिजाइन टीम पहले हमने रिक्रूट की कि हम कोई भी चीज बनाएंगे बिल्कुल साइंटिफिक पहलू पे वो खरा उतरेगी, तब जाके हम लॉन्च करेंगे। और ये पहले दिन ये सोचना किसी कंपनी के लिए आज के टाइम में या पहले के टाइम में कल्पना से बाहर था कि कोई R&D टीम भी होती है। बाजवाजी मेरे से मिले, R&D क्या होती है सर? यस, ये सरदार जी बहुत प्यारे दोस्त जैसे भी है, मेरे साथ बहुत ज्यादा सफर सफर हमने तय किया है जी। तो मेरे से आगे बोले कि डॉक्टर साहब पहले तो ये बताओ आप असली वाले डॉक्टर हो या नकली वाले? लगते नहीं हो यार। इनके एक साथी थे, वो आए मेरे साथ 5 मिनट बात होते हुए, वो बोले कि जी मैं डॉक्टर विक्रांत से मिलने आया था, कब मिलेंगे वो? मैं उनकी तरफ देख रहा, उनकी कैसे दिखते हैं वो? साइंटिस्ट बता रहा जी, चश्मा होगा मोटा सा, बाल बड़े होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी। मैं बोला हम फूड वाले साइंटिस्ट हैं, हम ही मोटे दिखेंगे, हम ही दाढ़ी बढ़ाए दिखेंगे, तो फिर हम औरों को क्या मोटिवेट कर पाएंगे? बोला आप ही है? मैंने कि यस। वो तो ऐसा होता है कि आदमी कंफ्यूजन में रहता है। मैं इस टीम को लीड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके प्लान को भी समझता हूं, मैं आपके बिजनेस वॉल्यूम को भी समझता हूं, मैं आपके लैब कटिंग को भी समझता हूं, अपलाइन को, टाइमलाइन को, क्रोसिंग को, सबको समझता हूं और प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को भी समझता हूं। ग्रेट सर। मींस मेरा काम रहता है कनेक्टिंग लिंक का, कि फील्ड की क्वारीज लैब में और लैब में फिर वो अपडेट होके आप तक आपकी बास्केट। क्या बात है सर, क्या बात है। राइट, इसीलिए तो आपको कहते हैं कि आपको क्या कहें, साइंटिस्ट कहें, डॉक्टर कहें, टीचर कहें, इंजीनियर कहें। थैंक यू। एक्रेडिटेशन की बात करें, FSSAI, USDA ऑर्गेनिक्स, नॉन GMO, CGMP, आयुष की मैं बात करूं, ये सारे सर्टिफिकेशन जो आपके फूड सप्लीमेंट के लिए चाहिए वो सारी चीजें आपकी कंपनी के पास हैं, राइट। और एज ए मैनेजमेंट, एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर में यदि मैं बात करूं तो PSD चैम्बर, ISO सर्टिफाइड, मेक इन इंडिया, वुमेन राइट्स, SOCHM, ये सारी चीजें आपके पास, एक सर्टिफाइड जो कंपनी होती है, ये सारी चीजें आपके पास है। प्रोडक्ट कैटेगरी में हर्बल फूडस्यूटिकल जितनी भी आप देख रहे हैं फ्यूल रेंज वो आपके पास है। ये भी इससे पहले गूगल को भी समझ में नहीं आता था ये हर्बल फूडस्यूटिकल क्या है, क्योंकि मेरा मानना है क्योंकि कोई भी रिसर्चर होता है जब तक वो फील्ड में नहीं जाएगा ना, हम क्या होते हैं रिसर्चर जो मैं PhD कर रहा था या मास्टर डिग्री कर रहा था, हम लैब तक ही फोकस करते थे, लैब में समझते थे कि यही सारी दुनिया है। बट जब आपके पास रियल में आ तो आपकी समस्याएं मैंने जानी। यहाँ पे 4-4, 5-5 प्रोडक्ट का कॉम्बो लगता था। मैं बोला यार ये कॉम्बो याद कौन रखेगा, ये बिजनेस तो डुप्लीकेशन का, ये कॉम्बो कैसे याद रखेगा, एक आदमी ने याद कर लिया उसकी टीम कैसे याद रखेगी? तो मेरे दिमाग में आइडिया कि एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मूलेशन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि उसको बार-बार में 4 प्रोडक्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। तो उस सोच से निकला हर्बो फूडस्यूटिकल। हर्बो का मतलब क्या है? हर्ब्स, आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा का मतलब है हीलिंग। क्या है? हीलिंग, ठीक करना। फूड का मतलब है आपकी न्यूट्रिशन, आपका पोषण करना। राइट। यदि आपकी हीलिंग भी हो जाए और आपका पोषण भी पूरा हो जाए तो बॉडी क्या होगी? फिट एंड फाइन। तो ये दिक्कत थी हमारे सप्लीमेंट में कि वो इलनेस को रिकवर करने में इतनी हेल्प नहीं करते थे, ओनली वेलनेस पे ही लिखते थे। मैंने बोला कि हम एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जो इलनेस को भी रिकवर करेगा और साथ में आपकी वेलनेस का भी ध्यान रखेगा। उस सीरीज का नाम है हर्बो फूडस्यूटिकल। ग्रेट सीरीज, राइट। आप गूगल करेंगे तो ये अपने नाम से, ये बाहर का नहीं है कुछ। हर्बो न्यूट्रिशन। फिर मैंने देखा कि यार टैबलेट खाना, कैप्सूल खाना एक बुजुर्ग के लिए, एक महिला के लिए, एक बच्चे के लिए कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बैरियर है। हाँ, वो सोचता है मैं बीमार हूँ, टैबलेट खा रहा हूँ, तो साइकोलॉजिकली वो वीक फील करता है। क्यों ना उसको, उसका जो व्हीकल है, क्या व्हीकल जिस पे मल्टीविटामिन बैठ के जा रहा है, मल्टीविटामिन किस पे बैठ के आ रहा है? टैबलेट पे, कैप्सूल पे। क्यों ना इस व्हीकल को चेंज कर दिया जाए? मतलब कि व्हीकल क्या लेंगे? फिर मैंने आइडिया लगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल बेवरेजेस हैं उनको हम जो डेली यूज कर सकते हैं उन बेवरेजेस को हम व्हीकल लेंगे। उसमें क्या है कि हम मल्टीविटामिन, जैसे अनार का जूस पीना, उसी में मल्टीविटामिन हर्ब्स डाल दिया तो जूस के साथ ही आपका न्यूट्रिशन भी और आपकी हीलिंग भी स्टार्ट हो जाए। ग्रेट तो कैसा कॉन्सेप्ट है? ग्रेट आप थॉट। कॉफी पी रहे हैं, आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाए। आप कॉफी पी रहे हैं, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाए। कॉफी पी के अपनी डायबिटीज कंट्रोल कर लें।
तो ये कॉन्सेप्ट Amazing concept. इसकी पहली लॉन्चिंग अगले महीने की लास्ट वीक में होने वाली है। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट। अपडेटेड आपकी हर्बल न्यूट्रिशन की आने वाली है। अपडेटेड फिर इन देखा कि एडवांस। डाबर, पतंजलि और हिमालय आयुर्वेदिक के बेसिक प्रोडक्ट, सिंगल हर्ब्स वाले प्रोडक्ट बहुत बेचते हैं और ये डायरेक्ट सेलिंग से अलग वैसे ही बिकते। लोग अश्वगंधा के बारे में जानते हैं, हल्दी के गुण जानते हैं, आंवला के गुण जानते हैं। तो हमारी जो संस्कृति में है आयुर्वेद हमारे कल्चर में ही पहले से हर किसी को पता है नीम के पत्ते खाने से आपके पिंपल्स कम हो जाएंगे, ब्लड प्यूरिफाई का काम करता है। हर किसी को पता है हल्दी पीने से आपके जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। तो ये बेसिक आयुर्वेदा का जो मार्केट था वो कैप्चर था 3 कंपनियों के पास ट्रेडिशनली। किसका था? डाबर, पतंजलि, हिमालय। डाबर, हिमालय। तो Yes. हमने क्या किया कि यार इस मार्केट को भी देखना चाहिए, बड़ा मार्केट है। तो हमने सेम प्राइस में वैसा ही प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, पूरी चरक आयु सीरीज मात्र 159 में 60 जबरदस्त टैबलेट रिजल्ट है विद एक्सट्रैक्ट इसके के साथ गाइस, टैबलेट लॉन्च जबरदस्त रिजल्ट है। राइट। बैठ यू फिर हमने पर्सनल केयर, एफएमसीजी, लॉन्ड्री प्रोडक्ट, मिसलेनियस हेल्थ प्रोडक्ट, ये सारी कैटेगरी है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 4th एनिवर्सरी में आपकी कंपनी एग्रीकल्चर के 5 प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। वाह! अभी ये बेसिक प्रोडक्ट है, हमारे वेयर हाउस सेट हो जाएंगे, इसलिए हमने नहीं तो लॉन्च अभी भी कर सकते थे, बट वेट के प्रोडक्ट होने के कारण कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में दिक्कत आना, ब्रेकेज होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने एज ए मैनेजमेंट। तो हमने डिसाइड किया जब तक हमारे वेयर हाउस मेंटेन हो जाएंगे तो हम 4th एनिवर्सरी में इसको लॉन्च कर देंगे। राइट। स्पेस अब एडवांसमेंट इन प्रोडक्ट क्या है? स्पेशलाइज्ड हमने बनाए, कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन पे हमने काम किया, जनरल प्रोडक्ट थे। मैंने हमेशा बोला है, होता क्या है, एक साइज का जूता सबको पहनाया जा रहा था। एक साइज का जूता सबको पहनाया जा रहा था। एक साइज का मतलब देखिए प्रोडक्ट बहुत शानदार है। एडिडास किस कौन जानता है? यस। अच्छी कंपनी है नाइकी, एडिडास। Yes. यदि मैं आपको एडिडास का जूता गिफ्ट करना चाहूं सभी लोगों को, कंपनी में तो कोई खराबी नहीं है, No. प्रोडक्ट में भी कोई खराबी नहीं है, नो। पर सबके लिए 8 नंबर का मंगवा दूं। सबके लिए 8 नंबर का मंगवा दूं। जिसको 8 नंबर है उसको फिट आता, उसके लिए तो प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन था, और जिसका 6 नंबर था या 10 नंबर था, जिसको नहीं आता उसके लिए क्या था? बेकार। तो सेम लाइक दैट हमारी इंडस्ट्री में हो क्या रहा था, नोनी से सारी बीमारियां दूर, एलोवेरा से सारी बीमारियां दूर। मैं बोलता था फिर तो भाई 2 प्रोडक्ट की दुकान खुलवा देते हैं, एम्स को बंद करवा देते हैं, नोनी प्योर जीव। तो बेसिक प्रोडक्ट है, उससे हम बीमारी ठीक करने की बात कर रहे थे, ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एक लिमिटेशन है उस प्रोडक्ट की। वो वेलनेस पे बीमार ना पड़े, इसलिए आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बूस्ट हो जाएगी यदि आप स्वस्थ रहते हो, उसको पी रहे। बीमार होने के बाद बोला जी कैंसर भी नोनी से ठीक हो जाता है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हमारी इंडस्ट्री में थी, तो हमने कस्टमाइज करके स्पेशलाइज किया कि जैसा प्रोडक्ट। अब अपनी तो प्रोडक्ट कितने डुप्लीकेबल है। आईज के लिए क्या है? आई फ्यूल। स्किन के लिए क्या है? स्किन फ्यूल। थायरो के लिए क्या है? थायरो फ्यूल। लीवर के लिए? लीवर फ्यूल। हार्ट के लिए? हार्ट फ्यूल। किडनी के लिए? किडनी फ्यूल। वो क्या लोगे भाई साहब, ट्रेनिंग इससे ज्यादा क्या करेंगे? चाय तो बना के पीनी पड़ेगी, चाय बनाने आपको मिलने वाली नहीं है, चाय तो घर में बना लेंगे। कपड़े तो लॉन्ड्री पाउडर से, तो आपको कपड़े डिटर्जेंट पाउडर से तो धो के देखने पड़ेंगे, राइट। तो उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। मल्टीपल प्रोडक्ट थे, बहुत कॉम्बो देने पड़ते थे, हमने सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया कि आदमी आराम से उसको ज्यादा, एक तो ज्यादा टैबलेट खाना भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल बैरियर, राइट। हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो लगातार 5 टैबलेट डेली खाए, उसको वैसे ही साइकोलॉजिकली वो वीक हो जाता है। तो हमने एक सिंगल में गए, सिंगल इंग्रेडिएंट वर्सेस क्लिनिकल टेस्टिफाइड फार्मूला। टेस्टिफाइड क्लिनिकल फार्मूला लेके आए सिंगल प्रोडक्ट की बजाय, ज्यादातर हमने फॉर्मुलेशन पे काम किया क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पैरासीटामोल हर किसी को पता है, इससे बुखार उतर जाएगा, पर जो कॉम्बिनेशन विद एंटीबायोटिक्स या एंटासिड उसके साथ जो लगेगा, फिर वो एमबीबीएस का काम आ जाता है। सभी को पता है ना पैरासीटामोल से बुखार उतर जाता है, फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। रीजन क्या है? डायग्नोस हो जाए, एक स्पेशलाइज्ड आदमी उसके सिम्टम समझ के वैसे ही हमें हमारा ट्रीटमेंट कर दे। तो ऐसे ही हमने क्या था कि टेस्टिफाइड फार्मूला देते हैं। फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको पनीर दे दूं, सभी को एक वो दे दूं, पनीर दे दूं, मसाले सेम दे दूं, सारी चीजें सेम दे दूं,
तो सबको बोलूं जाओ सब्जी बना के लाओ, टेस्टिफाइड फॉर्मुलेशन। सबके हाथ में अलग अलग टेस्ट होगा, वही हल्दी थी, वही नमक था, वही पनीर था जी। तो जिसके पास रेसिपी है ना वही स्ट्रोंग है। यस। तो फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोडक्ट का फॉर्मूला सही है तो आप पे उसके रिजल्ट भी सही। ग्रेट। राइट। डायरेक्टर ड्रिवन प्रोडक्ट्स, ये भी मेरा ही निकाला हुआ था। मैं इस इंडस्ट्री को विजुअलाइज कर रहा था अपनी आंखों से एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट। तो डायरेक्टर ने जो सोचा इस पे हाई बीवी दे दूंगा तो प्रोडक्ट बिक जाएगा, ऐसे ही हेल्थ के प्रोडक्ट लगाए। और मैं देख रहा हूँ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में इंडियन कंपनियों के पास वही 6-7 प्रोडक्ट थे। किसी ने स्पाइरुलिना सुना तो स्पाइरुलिना बेचना शुरू कर दिया, किसी ने curcumin सुना तो curcumin बेचना स्टार्ट कर दिया, किसी ने मोरिंगा सुना तो मोरिंगा स्टार्ट कर दिया, ये ग्लूकोसामाइन सुना तो ग्लूकोसामाइन बेचना स्टार्ट किया। यही 4-5 प्रोडक्ट थे। तो हमने क्या किया कि डायरेक्टर ड्रिवन नहीं, लैब ड्रिवन होने चाहिए। यस। तो अपनी पूरी साइंटिफिक टीम रिक्रूट करके लैब से वो प्रोडक्ट डेवलप करके आप लोगों तक देने का काम किया। न्यूट्री कॉस्मेटिक्स पे हम काम कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे हम वाटर बेस पे सक्सेसफुली ऐसी कुछ चीजें डेवलप कर जाए जो आपके लिए फीमेल आर सो हैप्पी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो न्यूट्री कॉस्मेटिक्स का आने वाले टाइम में जमाना है। न्यूट्री कॉस्मेटिक में फूड भी आएंगे और बाहर से आपके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी। ग्रेट, ये भी हम मजा आ गया सर। नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि आपने क्रीम लगाया तो वो अच्छे से स्प्रेड होगा, इवनली स्प्रेड होगा, अलग वाइट फ्लेक्स नहीं दिखेंगे, कहीं से गोरा हो जाता है, कहीं से अनइवन हो जाता है। अपनी वैक्स वाली ऑयल बेस्ड जो क्रीम होती है उनमें तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनका जो पार्टिकल साइज है वो छोटा किया, एक्वा बेस्ड टेक्नोलॉजी लेके आए। एडवांसमेंट इन चरकायु 50% एक्सट्रैक्ट 50% पाउडर स्टार्ट किया। पहले ओनली पाउडर वाली टैबलेट मिलती है बाजार में। यस। ब्रेन फ्यूल, आई फ्यूल, ब्यूटीफुल, थैरो फ्यूल, हार्ट फ्यूल, लिवर फ्यूल, किडनी फ्यूल, प्रोस्टेट फ्यूल, टेस्टो बूस्टर, P18 प्लस, फाइटर 40, i3 एक ऐसा प्रोडक्ट मैं इसको बोलता हूँ भोले की आंख है। भोले की आंख, भोले जी की आंख है। जब तीसरी आंख खुलती तीसरी है आंख सर्वनाश करती है, सुना ना? तो ये सारी बीमारियों का सर्वनाश करती है। ये वो नोनी जैसा बताते ना सारी बीमारियां ठीक करो। इसका हमने प्रॉपर फॉर्मुलेशन बनाया वात पित्त को कफ को कंट्रोल करने के लिए, जिसको आप इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी से रिलेशन, इन्फेक्शन से कोरिलेट करके बोलते हैं। आपको कुछ भी समझ में ना आए इसको क्या दूं तो उसको आप दे सकते हैं i3। ऐसा भी तो होना चाहिए ना। हम नेटवर्क पर भी तो कुछ ना कुछ तो बेच के आएगा किसके सामने बैठेगा। अब वो कुछ आदमी की बीमारी ऐसी होती है जो साइंस में होती नहीं। वो बोले मेरे पेट में घबराहट हो रही है। पेट में कैसे घबराहट होती है? अजीब अजीब तरीके की बीमारी बताते हैं लोग। मैं स्टार्टिंग में फोन कॉल ले लेता था, सर कोई बिहार से आता है, कौन बोल रहा है? उनकी डॉक्टर विक्रांत बोल रहा है। डॉक्टर साहब हमने बताया ना। मैंने की है, क्या बताऊं? बोला हमारे पैर में है ना चींटियां चल रही हैं। मैंने की ये तो बीमारी नहीं है कहीं। अब बेचारा मासूम को बताना नहीं है। तो उस केस में भी तो नेटवर्कर के पास सॉल्यूशन होना चाहिए ना। आपको कुछ भी समझ में आए तो भोले का नाम लेके i3 दे दीजिए। चरकायु प्रोडक्ट में बात करूं, आंवला की टैबलेट, अर्जुना गार्लिक की टैबलेट, आरोग्यवटी, अश्वगंधा, दालचीनी, लौंग, बबूल, गिलोय, गोखरू, गुगुल, हल्दी, जिंजर, हल्दी, तुलसी, कोंच बीज, कलौंजी, मुक्तावटी, ब्लैक पेपर, जिंजर, मुलेठी, नीम, पुनर्नवा, सफेद मूसली, जीरा, धनिया, मिंट, स्ट्रॉबेरी, जीरा, शिलाजित, केसर, यूरिक एसिड मैनेजमेंट के लिए यूरिक एसिड टैबलेट, ये सारी चीजें आपके पास है। इंडियन टी अगले महीने हम लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि अभी तो आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसको डिलीवर करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि आसाम में उस टाइम पे पत्तों की कटाई वटाई नहीं हुई क्योंकि सारा ब्लॉक था। तो चाय की जो सप्लाई है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज सभी के लिए बनी हुई है। राइस ब्रांड ऑयल, ऑर्गेनिक स्पाइसेस, ओके वाश, बेटरमेटिक डिटर्जेंट पाउडर, आपकी टूथपेस्ट आपके पास 45 रुपीस की भी है और 200 रुपए की भी है। और इस महीने के एंड में लॉन्च हो रही है ज्ञानोडर्मा टूथपेस्ट। वाओ, क्या लॉन्च हो रही है? ज्ञानोडर्मा टूथपेस्ट 40 रुपीस के आसपास की भी, 80 रुपए के आसपास की भी और 200 में भी। कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ। कोई बोले कि भाई मैं तो सस्ता खरीदता हूँ तो 45 वाली ले लें। कोई बोला मैं महंगा 200 का तो नहीं खरीदूंगा पर 45 वाला भी नहीं खरीदूंगा, 90 वाला 80 और 100 रुपए वाला भी। तो एक प्रोडक्ट की आपके पास वेरिएशन होगी, रेंज ऑफ प्रोडक्ट होगी तो आपकी सेल में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। राइट सर। ये सारे प्रोडक्ट आपके बास्केट में हैं, आप क्रीम देख रहे हैं, ये सारी चीजें आई थिंक यहाँ रखी भी हैं। Yes.
और मसाले की पैकिंग देख के तो आपको लगेगा कि कहीं एयरपोर्ट पे तो नहीं लगेगा। हाँ। लगते हैं ना। ये जबरदस्त फर्स्ट टाइम कोर। ऐसे पैक में हमने मसाले कोर स्टार्ट मसाले। किए। इवनली कि किसी भी आप बात करें, चाहे आप एमडीएच की बात करें या चाहे ऑर्गेनिक इंडिया की बात करें, किसी की भी बात Ultimate करें, packing ऑर्गेनिक guys. स्पाइसेस Dry fruits आते हैं इस पैकेजिंग packaging पूरे इंडिया में नहीं है। कंपेयर करके देख लीजिए नेट से नहीं। सर ड्राई फ्रूट वाली पैकेजिंग है, ड्राई फ्रूट आते हैं इसमें। ऐसे नेटवर्क पर कुछ भी बता सकते हैं आप। सोने की भी बताएंगे क्योंकि 22 लाख आ रहा है ना। हर्बोसा नीम तुलसी फॉर बेटर वाश ब्राइटनिंग मिल्क साल ओके स्माइल प्रोबायोन प्रोबायोटिक्स की कॉन्सेप्ट को भी हमने इस मार्केट में डेवलप किया। इससे पहले प्रोबायोटिक बहुत लिमिटेड बिकता था डायरेक्ट सेलिंग में, आई थिंक ना के बराबर था। जी। और प्रोबायोटिक के सबसे ज्यादा तो यदि हर किसी ने प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक डाल के के फायदे रखा है। बताए तो आपकी ओके लाइफ केयर की कंपनी ने एग्जैक्टली। नहीं तो प्रोबायोटिक को लोग समझते ही नहीं। यस। राइट। प्रोबैक्टिव रेवोल्यूशन किया है ओके ने। 2 रुपए का शैम्पू, 2-3 रुपए का आपका कंडीशनर, ये इसलिए लॉन्च किया क्योंकि हम जानते हैं छोटी पैकेजिंग का एक पेनिट्रेशन पावर गांव तक होता है। क्योंकि यहाँ जो लोग देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है बट यहाँ पे कंज्यूमर की जो कैपेसिटी है, बाइक कैपेसिटी, वो बहुत छोटी है। लोग कहते हैं इतनी बड़ी कंट्री है, पर मैं कहता हूँ यहाँ लिमिटेशन है कि आदमी पूरे दिन में 150 रुपए कमाता तो डेली आटा खरीदता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनके लिए एक बार में महीने का सारा प्रोडक्ट खरीदना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो उस आदमी के लिए अपन 2 रुपए का छोटा पैकिंग देंगे, जो कि वो 200 रुपए का शैम्पू नहीं कर सकता तो डेली 2 रुपए का खरीद सकता है, यानी कि 10 दिन का 20 रुपए का लिए खरीद सकता। तो छोटी पैकिंग से हम उस गांव तक पहुंच सकते हैं, उस गरीब तबके तक पहुंच सकते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग जहां तक नहीं जाती है। ये हमारा एक विजन है कि आने वाले टाइम में छोटी पैकिंग पे भी बहुत बड़ा हम ध्यान रखेंगे कि नीचे आपकी सेल गांव तबके तक पहुंच सके। आप बॉडी सोप का देख लीजिए, ये वाली पैकिंग है, आपकी अपना यूज करके देख लीजिए। वहाँ 1000-1500 में फेस वॉश आता आपका, उससे 3 से 4 गुना रेट में है और वैसी क्वालिटी में आपको ये मिल रहा है। राइट। आप हिमालय वाली रेंज देखेंगे, फेयर एंड लवली वाली रेंज देखेंगे, ये फेस वॉश की 90 से 107 रुपए तक के आपको हाथ में लेने में फील आएगा कि ये 107 में नहीं, मैं इसको 160 में भी खरीद सकता था। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी पैकिंग देखते ही आदमी 200 रुपए से नीचे कोई बेचता ही नहीं था। राइट। तो ओके लाइफ केयर ने ये सिंपल करके आप लोगों तक मार्केट प्राइस में पहुंचाने का काम किया है। सैनिटरी पैड पे भी इसमें डायरेक्ट सेलिंग में बट पता नहीं कैसे कैसे डेमोस्ट्रेट करके दिखाए जाते थे। सैनिटरी पैड एक ऐसा आइटम, ऐसा आर्टिकल है जिसपे गवर्नमेंट भी टैक्स नहीं लेती है, पर इंडस्ट्री में 200 रुपए, 250 रुपए में। मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, उससे ऊपर तो आप बोल ही लेते हैं। पता मेरा लीडर की क्वालिटी क्या है। राइट। एक ये प्रोडक्ट था आपके पास, आपका एलोए टूथ जेल। ये आपकी एक एलोवेरा वाली कंपनी ने 600 रुपए का बेच रही थी। वही भी प्रोपोलिस के साथ हमने लॉन्च किया एलोए जेल के साथ मात्र 200 रुपए में। वहाँ 600 रुपए का, यहाँ 200 रुपए का। आप दोनों का यूज करके देख लिए, समझ में आ जाएगा अगली बार कौन सा खरीदेंगे। ओके लाइफ केयर की अगली स्ट्रेटजी क्या है? हमने प्राइस तो तोड़ लिया, कर दिया ना काम। अब तो काम आप लोगों का ज्यादा बाकी है। कंपनी ने जो स्ट्रेटजी ब्रेक करनी थी कर दी है। अगली स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं वो आपकी बास्केट में अगले 1 साल में होंगे, आधे रेट में होंगे। मजा आ रहा है। अगला प्रोडक्ट हनी, शहद। वही कौन सी वाली कंपनी बेचती है? एफ वाली। एफ वाली कंपनी स्पेन से जिस वेंडर से लेके आती है, उसी वेंडर से उसी पैकिंग में वही हनी से 3 गुना सस्ते रेट। क्या बात है, क्या बात वही है। पैकिंग, वही वेंडर, वही वहां से इंपोर्ट होके आपके पास। क्या बात है सर। तो आपकी कंपनी का जो विजन है ना भाई साहब, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बड़ा मजाक में बोलता हूँ, कॉपी पेस्ट वाले के लिए मेरा एक मंच भी है कि सोनू निगम का गाया हुआ गाना कोई भी गुनगुना सकता है। अगला गाना सोनू निगम कौन सा गाएगा ये सोनू निगम जानता है। अभी तक ये जो हमें बहुत सारे लीडर ने पूछा कि जी आपका बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, मैं कहता हूं मेरा बेस्ट प्रोडक्ट जो आने वाला है वो होता है। बोला कैसे ये बेस्ट नहीं है? कि ये मेरे बेस्ट कहाँ है, तो मैंने बना के दे दी, ये तो आपके बेस्ट हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑलवेज अपडेटेड फॉर्म। जो भी मार्केट की ब्रेकिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, इंटरनेशनल मार्केट की एक ही स्ट्रेटजी है, यूनिक प्रोडक्ट मेरे पास ही। इनकी यूनिक वाली तोड़ देंगे 1 साल में और आपकी बास्केट में डाल। वाह,
ये हमारी स्ट्रेंथ है। सोनम जी जिस पुरानी कंपनी में काम करती थी, एक्स कंपनी, वहां पे भी इंटरनेशनल की यूनिकनेस लगी थी। जब ये लड़की आई तो बोले कि ऐसे प्रोडक्ट नहीं दे सकते सर, हम साइंस वाले आदमी, हम ज्यादा समझते हैं प्रोडक्ट में क्या डाला क्या नहीं डाला, मतलब ऐसे नहीं दे सकते। क्यों? बोले जी इंटरनेशनल पेटेंटेड है। अब आईपी में मैक्सिमम रिसर्चर की सप्ली आती थी हमारी, आईपी को हम पढ़ते नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ा जाता, राइट। पर ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग में पेटेंटेड वर्ड बहुत गूंज रहा था। मैं बोला सोनम आप लोग आराम से हो, अगले महीने आपकी बास्केट में ये सारे प्रोडक्ट देने वाले हैं जी। और ये लड़की गवाह है, वो कंपनी आज बंद हो चुकी है क्योंकि वो फेक बेचती थी, हमने रियल करके उसके आधे रेट में प्रोडक्ट होता है। यस KSM 66, गैनो लाइफ, यस गैनो कॉफी, गैनो बहुत सारे टूथपेस्ट। प्रोडक्ट थे। उनके बाद बोले सर आप कर सकते हो और दूसरे लेके आओ, अकेले इस पे नहीं फोकस करना। तो कहने का मतलब है स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, जो डेली रोजमर्रा के प्रोडक्ट है वो आपके ट्रेडिशनल प्राइस पे और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूनिकनेस की बात हो रही है, उनके आधे रेट में आपकी बास्केट। इंटरनेशनलों को भी नमस्ते करने पड़ेंगे और इंडियन वाले तो नमस्ते करना स्टार्ट ही कर दिए। बिल्कुल सर। आप छेड़ना स्टार्ट करो। क्या करना स्टार्ट करो? छेड़ना स्टार्ट करो कि भाई लिमिटेड लेवल करनी है या फुल टाइम करनी है। यस, परफेक्ट लाइन। ऑर्गेनाइजेशन आपकी भी बेहतरीन है, हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है हमारी सर्विसेज आपसे बहुत कम हो, पर हमारी ट्रेंड वाली कंपनी और ट्रेंड वाली कंपनी ट्रेंड सेटर है। एग्जैक्टली सर। आज के कंक्लूजन क्या है? ट्रेंड सेटर कौन है? ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बेहतर हो सकता है। यस। लिमिटेड लेवल प्लान करने या फुल टाइम प्लान करने, कैलकुलेटेड प्लान क्या होता है और अनकैलकुलेटेड प्लान क्या होता है, कोई भी लीडर की स्टेजेस क्या होती है और कौन सी स्टेज पे आपको पहुंचना है, ये सारी चीजें आज जो हमने डिस्कस की आपके आने वाले टाइम में काम आएंगी। राइट? पैकिंग से लगता है कि ये रोहतक की कंपनी है। लगता है इंटरनेशनल पैकिंग है सर। यस सर। हैंड वॉश किस ने यूज करके देखा? यस। मात्र 180 रुपए में आधी किलो। आधा लीटर भाई साहब, फैमिली पैक है ये हेड वॉश नहीं है, फैमिली पैक है, 3 महीने में खत्म होगा। तो इसलिए अपना बाहर वालों को भी हाथ धुलवाना स्टार्ट कर तो रिपरचेज करने के लिए। वैसे खत्म नहीं होने वाला है, जंबो पैक है। ये थे वो प्योर जियो वाले। प्योर जियो। सम्मान देना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान रहना चाहिए। ये भी आपके पास है यदि आप नहीं यूज करने। जनरल वेलनेस के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, पर हमारी इंडिया में जो लाइफस्टाइल डिजीज बर्डन उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रीमियम रेंज है वो बहुत क्लासिकल आपको रिजल्ट देती है। ये सारे प्रोडक्ट आपकी बास्केट में है और हमारी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आप लोगों तक जूम पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगातार पहुंचती है। आप रिक्वायरमेंट आपको हो या ना हो, आप तक हमारे ट्रेनर कांटेक्ट करके पहुंच ही जाते हैं। वेल एजुकेशन सिस्टम सेट है। आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, हर्बो न्यूट्रिशन वाली अगले महीने, बेबी केयर, बेबी डायपर, बेबी एंटी रैशेस क्रीम और आपका टीयर फ्री शैम्पू, सोप और मसाज ऑयल, ये सारी चीजें बेबी की पूरी रेंज आपकी अगले महीने लॉन्च हो रही है। सुपर्ब सर। यस, अब ऑफर चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑफर। और ऑफर तो चलने चाहिए ना। यस। चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? यस। 2 महीने ब्रेक लगा तो कई लीडर की सांस अटकी थी, सर टीम नेगेटिव हो रही है, शेयर और नो। तो अब रीपरचेज और एलडीपी और 4th एनिवर्सरी ऑफर है। रीपरचेज में ये बोलूंगा, रीपरचेज नहीं, ये परचेज ऑफर है। न्यू पे भी और ओल्ड पे भी आप किसी पे भी ये फायदा ले सकते हैं। 1000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो ब्यूटीफुल आपको फ्री मिलेगा। कितने में? 1000 बिजनेस वॉल्यूम में। और ब्यूटीफुल का काम क्या है? स्किन को, काया को सुंदर करना। अब एक बात देखो, 1000 बिजनेस वॉल्यूम में एक एनिवर्सरी पास भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ग्रेट। एनिवर्सरी पास भी मिल रहा है, स्किन फ्यूल यानी कि ब्यूटीफुल फ्री मिल रहा है। तो एनिवर्सरी का टाइम कितना बचा हो? 3 महीने। 3 महीने में यदि आपने ब्यूटीफुल खा लिया तो सुंदर स्किन के साथ आप एनिवर्सरी पहुंचेंगे। एनिवर्सरी में आओगे। अच्छा हो रहा है नहीं है? बिना मेकअप आपकी स्किन चमक रही होगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो अच्छा ऊपर है, बुरा ऊपर है? जबरदस्त सर, शानदार। टेस्टो बूस्टर 1500 बिजनेस वॉल्यूम में आपको मिल रहा है।
तो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, रीपरचेज और न्यू परचेज, एक शानदार ऑफर है। और मैं कहता हूं लीडर का काम ऑफर को ऑफर मानना नहीं होना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक सीढ़ी है जिससे आपकी टीम की जो वो फाइट है, जो आपकी क्या बोलते हैं दूरी जो नापना है, उसको एक काम करवाते हैं। ये व्हीकल है, Yes. इस पे बैठ के सवार होके आप अपनी स्पीड से काम बढ़ा सकते हैं, राइट। एलडीपी एक शानदार 5 स्टार में हमारी होती है, बिल्कुल डिलक्स 5 स्टार की कंडीशन में। आप देखेंगे पिछले सोनम जी की, बाजवा जी की, या पुराने हमारे लीडरों की फेसबुक पे देखेंगे, उनके एलडीपी के फोटो देखेंगे, आपको एक अलग अनुभव होता है। और वो हम बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से उसमें म्यूजिकल नाइट से लेके उसमें एक लीडर ओरिएंटेशन प्रोग्राम से लेके एक ऐसा माहौल होता है जिसको जीने का मन करता है। वहाँ पे 3 दिन और 2 रातें जब आप 5 स्टार में बिजनेस की कंडीशन में एंजॉयमेंट में बिताते हो तो एक अलग ओरा डेवलप करके वहाँ से आते हैं। एक मार्केट में अलग ट्रेनिंग लेके आप जब आते हो तो अलग विस्फोटक होके आते हो। Yes. जी। तो वो बहुत जरूरी है। और एक फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ शेयर करना चाहता हूँ। जिस आदमी ने ओके लाइफ केयर की 3 से 5 एलडीपी क्वालिफाई की हैं, वो आज 1 लाख प्लस की इनकम कमा रहे हैं। Yes. ट्रू। या तो जो ऑफर आते हैं एलडीपी के 3 क्वालिफाई लगातार कर दीजिए, आप देख लीजिए सबका पे आउट, जिसने 3 एलडीपी अटेंड की हैं उनका पे आउट 1 लाख है। किसी से भी मिल लीजिए, 1 लाख वाले से पूछे कितने एलडीपी की है। जी। एक सीढ़ी है। इसके लिए करना क्या है, 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम 3 महीने लगातार करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 75-75 हजार बिजनेस वॉल्यूम 2 महीने लगातार करके भी कर सकते हैं। 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम 1 महीने यानी कि दिसंबर में करके भी आप एलडीपी क्वालिफाई कर सकते हैं। सुपर एक्टिव बोनस स्टार फंड और हाउस फंड अचीवर के लिए 2000 बिजनेस वॉल्यूम 3 महीने लगातार करेगा तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। 50,000 पे आउट जो उठा रहा है उसके लिए 2000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 3 महीने लगातार करेगा वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। 1 लाख पे आउट वाले के लिए 3000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 3 मंथ लगातार, और 3 लाख एंड अबव जो पे आउट ले रहे हैं उनके लिए 5000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम एंड अबव करने पे एलडीपी आपको मिल जाएगा। Great. राइट। 4th एनिवर्सरी Ultimate. और मुझे लगता है ये बहुत हिस्टोरिकल होने वाला है, क्योंकि 4 साल की कोई कंपनी की इतनी बड़ी एनिवर्सरी, इतनी बड़ी गैदरिंग मुझे नहीं लगता किसी ने की होगी जो हम प्लान कर रहे हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आपका ओके लाइफ केयर का परिवार 10 लाख लोगों के ज्यादा का परिवार होगा। वाह। हमारे टोटल मेंबर 10 लाख से ऊपर हो चुके हैं। और बताने को लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं। हमने इस महीने क्रॉस कर दिया है 10 लाख लोगों, राइट। तो 4th एनिवर्सरी बहुत बड़ी होने वाली है। इसके लिए क्या पर्सनल परचेज यदि आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो हर इनवॉइस पे एक आपको पास मिलेगा। और हो सकता है वहां पे लिमिटेड लोग रहे, कोविड की वजह से कोई इतनी बड़ी गैदरिंग ना, तो पास वाले के लिए ही मुझे लगता है वो एंट्री मिलेगी। पिछली बार तो वैसे ही चला गया था, आपकी बार मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। तो इसलिए यदि आप अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम परचेज करके अपनी सीट को, क्योंकि ये ऑफर होते हैं हमें पता लगा कि 10,000 क्वालिफाई कर गए तो अब इस ऑफर को हटाना है, तो हो सकता है कंपनी इसको विड्रॉ करे 4th एनिवर्सरी वाले। तो आपको इसको कवर करना है। यस, आज का सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा या नहीं रहा? जानदार सर, मजा आया या नहीं? जबरदस्त। रूबरू हो या नहीं हो? यस। और मैं ये पक्का कहना चाहता हूँ, मैं मिशन K2K पे निकला हूँ। Yes. एक बार पिछले साल निकला था, तब रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया था। अब आपको ना एक चीज डिसाइड करनी है, या तो मैं ओके करूंगा या बिल्कुल नहीं करूंगा। जी। करूंगा नहीं, पहले बोलो धारण करूंगा। क्या करूंगा? उदाहरण, ताकि जो उदाहरण। धारण करेगा, मैं कहता हूँ ओके लाइफ केयर में उदाहरण बनेगा। Yes. कमिटमेंट लीजिए यहाँ से कि यस, आज के बाद जो मेरे डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं और मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे आज मिली है। तो आने वाले टाइम में मैं एक इतिहास रचूंगा और ओके लाइफ केयर का यदि गुजरात से किसी का नाम लिया जाएगा तो इस टीम से वो लीडर तैयार है। यस। थैंक यू सो मच। जय Great. गुजरात, जय भारत, जय ओके लाइफ केयर। थैंक यू सर। Superb! Thank you, sir. Fantastic. Amazing. So amazing session. Ultimate session. मैं आपको बोलूँगी पूरा सेशन फिर से दोबारा से देखना और लोगों को शेयर करो, मैक्सिमम लोगों को शेयर करो और ये पूरा ट्रेनिंग को घोट के पी जाओ और समझ जाओ और धारण करो ताकि उदाहरण बनो। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।